वेलकम वेलकम रफ़ी भाई। मैं भी आप दोनों को मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ साथ में बोलो ना मैनू मैनो मान मान महसूस महसूस हो रहा हो होया बहुत सही किवें हो पंजाब चढ़दी कला विच हो अरे यार पंजाबियों भाई ऐसा हो गया कि अभी दिन रात ही चल रहा है। पहले स्क्रीन टाइम कुछ कम करने का सोच रहा था, अब मेरा स्क्रीन टाइम भाई मतलब 20 घंटे हो गया और सोता हूँ तो भी ऐसा लगता है कि जल्दी उठ जा, हो गया तेरा। मेरे दिमाग से आवाज़ आती है कि जल्दी उठ जा, हो गया। मोबाइल को हर एक घंटे में उठ रहा हूँ हर घंटे में ऐसा होता है, हर मोबाइल खोल। घंटे 1.5 घंटे में उठ जा रहा हूँ, सोने जा रहा भाई हूँ। कुछ भी होता रहता ना, हर टाइम हर घंटे चेंज होता ये है। वैसा लग रहा है जैसे वो होता नहीं है गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप का फिनाले। हाँ। इतने सारे कैरेक्टर की इसकी इतने क्या सारे एंडिंग character। होने वाली है। हाँ, चारों तरफ से कैरेक्टर आ हाँ, रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एक एक कैरेक्टर कहाँ कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है। कभी किसान बोल रहे हैं आ रहे हैं, कभी निहंग वहाँ पे आ गए, कभी ये चल रहा है, कभी कोई नेता आ रहा है, कभी माहौल तो सेट है। सोनम वांगचुक को लेके जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। अनरियल तो टाइम। फिर एक शाउट आउट अपना दीप के भाई के नाम का तो बनता है कैसे भाई अड़ारा डटारा डटारा अड़ारा भाई, कब से हमने तो उसको खाली अकेला बैठा, कोई नहीं आया तब भी बैठा रहा, बोलता रहा कि हाँ आएंगे लोग, करेंगे तो करेंगे। भाई आदमी बनता तो है आदमी को। तो मैं जब दीपिका से मिला था तो उन्होंने बोला अनुराग भाई आपको क्या लगता है, पहली बार जब मिला था क्या लगता है आपको, तो फिर मैंने भीड़ देखी सामने, मैंने गया, मेरे दिमाग में ये था यार आपके फॉलोअर्स तो इतने हैं बट लोग आ नहीं रहे, इसका मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन रियलिटी बड़ी हिट करती है। फिर मैंने यार चलो देखते हैं, अभी क्या ही बोलूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि नहीं चल रहा, नहीं चलेगा, सरकार भी ना इन पे ध्यान देगी और ना इसका कुछ होने हमने वाला लास्ट इस टाइम ये movement डिस्कस का। किया था कि हाँ मतलब सरकार ध्यान ये नहीं था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ये चल रहा है बट ऐसा कुछ इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। आई थिंक सरकार को भी ऐसा ही लगा। सरकार को भी ऐसे ही कोई लगा, ध्यान इसलिए नहीं चालू देगा। रहने दिया। हाँ और ये भी बात है। अभी देखो अंडरडॉग्स के अभी साथ रात को मोदी जी को वर्टिकल वीडियो बनाने पड़ रहे हैं 12 बजे क्रेजी यार। मोबाइल के अंदर। फ्रेंड्स मुझे लगा यार किसी के दादाजी पानी में डूब रहे हैं, बचा लो मुझे फ्रेंड्स। आता है ना, आई एम अंडर वाटर। वाटर। Hello, how are you? I am under the water. वो किसी ने बोला होगा ना कि ये फ्रंट कैमरा से और थोड़ा कैजुअल टाइप बनाओ, आजकल जो ये हैं हमारे जैन जी जैन जी वही बोला, वो अमित शाह से पूछा अरे ये क्या आ गया, ये क्या है भाई, हंसता है क्या? ये पता लगा डोवाल से पूछो हंसता है क्या होता है। तो डोवाल जी अंडर कवर रहे 2 दिन जंतर मंतर पे। पता करने के लिए कि वास्ते करना ये क्या है। बट आई होप नहीं गए हों, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह के नारे, जिस तरह की गालियाँ माननीय प्रधानमंत्री को मिल रही है वो तो काफ़ी चिंताजनक विषय आलोचनीय है। है। आनंदनीय निंदनीय है। आनंदनीय नहीं भाई, निंदनीय निंदनीय सॉरी क्या बोल रहे हो यार? मैं थोड़ा सोया नहीं, थोड़ा अरे वो नींद नहीं है ना। मेरे को इनकी नींद नहीं है। ब्रेन फोग कल रात को क्या हो गया था, आपको सुना कोई पुलिस पकड़ के ले गई? बाय द वे हमारे दर्शकों को बता दें कि आपके फेवरेट रफ़ी साहब रौफल साहब को रात को पुलिस ने डिटेन कर लिया और उसकी कहानी बताई, बड़ी मजेदार है। कहीं आपको दिल्ली के बाहर छोड़ के दिया और वो नहीं होता, पशुओं को बाहर छोड़ देते एक पशु अंदर आ जाती है। नहीं मैं अकेला नहीं था और थे 15-20 लोग थे, जिसमें स्टूडेंट्स थे, एक्टिविस्ट थे और थे कुछ सीनियर लोग भी थे। तो हम लोग वहीं थे, जैसे आप घूमते हैं जंतर मंतर पे, हम भी अपना बच्चों से बात कर रहे, सब कर रहे। तो किसी वीआईपी की मोमेंट थी, किसी गवर्नर वगैरह को आना था, तो उसमें थोड़ा शायद रास्ते का ब्लॉकेट था, तो लेकिन वो उनको बहुत जल्दी होती है एक्चुअली। जब कोई वीआईपी आ रहा होता है तो पुलिस वाला हो या कोई भी हो, उसके अंदर का सब कुछ मर जाता है, फिर मानवीयता और सब। उसको ये होता है कि मेरी नौकरी, उसमें उसका कसूर भी नहीं है, क्योंकि वीआईपी मोमेंट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो फिर उनकी नौकरी पे बात आ जाती है। तो फिर उन्होंने सबको उठा के डाल दिया बस में। हाँ, तो वो बस हमें और उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि यहाँ से जंतर मंतर से जितना दूर हो सके उनको लेते जाओ ताकि कोई वापस ना आ सके। तो चलते गए करते करते द्वारका क्रॉस हो गया। द्वारका से एकदम झज्जर बॉर्डर पे लास्ट झज्जर छोड़ गया तो अपने घर ही छोड़ के चले गए यार। वो तो अच्छा आपको अपने घर छोड़ के एक इनका वो हो गया, मैं वापस आऊंगा। स्लो सी बस थी एक पुलिस की, उसमें 3 घंटे तक चलो भाई चलो। पुलिस वाले भी बोल रहे कि हमें नहीं पता सर कहाँ जा रहे हैं। तो वो करते गए जाके वहाँ पे अपना छोड़ दिया। फिर मतलब डिटेंशन में रखते हैं। कब तक छोड़ा आपको? सुबह 4 बजे तक? हाँ मतलब उनको ये था कि भाई रात
को थोड़ा 4-5 घंटे और इनको रखते हैं, थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो कि इनको ऐसा लगे कि आसान चीज़ होती है, तो मेक इट डिफिकल्ट फॉर हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करने की कोशिश तो करते हैं। बट इन जनरल जो कांस्टेबल और वो सब लोग होते हैं जो एसएचओ और वो ठीक वो होते हैं, मतलब ऐसे कोऑपरेटिव होते हैं। ऊपर से फ़ोन आ जाता है कि भैया इनको छोड़ना नहीं है, इनके साथ क्या करना है, वो फ़ोन तो ऊपर से सबके लिए आते हैं डिटेंशन में जो भी जा रहे हैं। बट इन जनरल क्या होता है, स्टाफ थोड़ा सही होता है। और हमारा तो दिल्ली देहात का जो हरियाणा, आउटर हरियाणा का और वो जो सब है, हमारा तो अपना ही सिस्टम है करके अपने ही लोग हैं भाई वो हैं। तो पैरेलल न्याय कहीं ना कोई अपना आदमी तेरे ही करके हैं भाई। अपना आदमी मिल जाता है तो फिर वो वैसे भी दिल से ठीक होते हैं। उनको अच्छा मैं बताऊं, अंदर की बात यही है कि उनको भी कोई दिक्कत नहीं है प्रोटेस्ट से, वो खुश हैं कि प्रोटेस्ट एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव हाँ ये अंदर की बात है, वर्दी भी अपने साथ है। ये वाला नारा चलता है भाई जंतर मंतर। मैं तो ये कह रहा हूँ इन वर्दी ने मारा क्यों फिर इतना? यार फिर वही बात आ गई, ऊपर से ऑर्डर। अब मैं इसमें पुलिस को तो डिफेंड तो नहीं करूँगा कि हाँ मतलब कि आपको, पर ब्रूटैलिटी नहीं करनी चाहिए। लाठी चार्ज भी हमने बहुत देखे हैं कि लाइट तरीके से हटाया जाता है। और दूसरी बात ये होता है कि यार आप में और फिर प्रोटेस्टर्स में या सामने वाले में कुछ तो एक बेसिक फ़र्क रहेगा। मतलब लाइक अगर आपको लगता है कि वो धक्का भी दे रहे हैं, उधर से अगर कुछ और भी हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो आपका रोकने का काम है, आपको उसको भड़काने का काम नहीं है। तो बहुत जगह हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कईयों को तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, वो खड़े थे, उनको मार रहे हैं। बहुत मारा, मतलब बहुत ये मारा। तो कोई और बहुत ब्रूटैलिटी इन्होंने करी है, और जिसकी वजह से देशव्यापी गुस्सा भी है। नॉट जस्ट इन दिल्ली, जयपुर में पहुंच गए यार लोग, रात रात भर बैठे जयपुर में, वहाँ पे जयपुर में भी लग गया धरना। वहाँ भी कोई भूख हड़ताल पे बैठ गया ना एक बंदा, वहाँ पे कोई वो कुछ नहीं, प्याज कचौड़ी खा लेगा सुबह। वहाँ की भूख हड़ताल रात को ही रहती है। वो उतना सीरियस नहीं है जयपुर वाला, मैंने देखी है उसके सारे वीडियोस। तो वहाँ पे पुलिस भी कह रही है 2 पल मांग चुका है वो। वहाँ 2 पल मांग चुके। तो वहाँ पे पुलिस भी कह रही है जयपुर में, कह रहे मेरे बच्चों चले जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, सुबह फिर भी तो आना है हमें, है ना? सुबह पुलिस बोल रही है चले जाओ सुबह, बोला हाँ सुबह फिर भी आएंगे, आप मेरे बच्चे हो ना, मेरे दोस्त हो ना, आप चले जाओ, ऐसे बोल रहे हैं वहाँ पे जयपुर वाला। बट एनीवेज फिर भी बहुत अच्छी बात है कि जगह जगह पे हर सिटी के अंदर लोग अब आ रहे हैं। मुंबई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था भाई द वे, काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो अब ये बात रही नहीं जंतर मंतर की, ये जंतर मंतर के बाहर फैल चुकी है। और इसका मेन रीज़न है कि पुलिस ने जो, और गवर्नमेंट ने स्पेशली जो ब्रुटैलिटी करी है खुद के बच्चों पे। चंडीगढ़ में भी हो रहा है। मुझे तो कल एक ऐसे इसी सारे में डिटेंशन और इन सब में कोई एक एसीपी था जिससे आप आ जाते हैं ऑफिसर भी इधर उधर से, तो बात हो रही थी। वो कहीं इन पर्सन हमारे किसी एक आदमी को बोल रहा था कि अमित शाह की अब इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लाठी चार्ज करें, डर गया अंदर से। लाइटली ले रहा था पहले कि ये बच्चों को भगा दूंगा, मार दूंगा, ये करके। कोई पढ़ा हुआ नहीं है ना ये लोग। जब उसने देखा मोदी ने और इसने अमित शाह ने कि भाई ये तो तूफान है, इनके साथ आग से खेलने वाली बात है, इनके साथ ब्रुटैलिटी और मारपीट से नहीं बात बनेगी। एक्चुअली हमारे ऊपर अनपढ़ जिस तरीके से बैठे हो, उनको लगता है कि पढ़ाई इसलिए करते हैं जो गुंडाई नहीं कर पाते। हाँ, पढ़ाई उसको करनी पड़ती है जो गुंडाई नहीं कर पाता, जो नेता नहीं बन पाए। हाँ, जो कि सही भी है, लेकिन तो उनको लगता है नहीं इनको कर मारो सकते डंडे, भाई, इनका हम काम गुंडे। ये यहाँ क्या कर, उनके दिमाग में ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको मारो डंडे, हम नहीं कर सकते गुंडे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको डंडे मारो, 4-5 भगाओ इनको सालों। हाँ, भगाओ इनको। ऐसे ऐसे दिमाग भगाओ सालों को, इनको बहुत हो गया इनका सालों, भगाओ सालों। यही होता है, ये पढ़े लिखे हैं नहीं ये लोग। हाँ, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर यूनिवर्सिटी में बोल दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोल दिया कि अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी हमारा स्टूडेंट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। जेएनयू को बोल दिया, जेएनयू ने सर्कुलर जारी किया। अमित शाह ने कॉल लगाया हुआ, अरे ये क्या है, आपके बच्चे पढ़ने आते हैं, क्या करने आते हैं, बंद करो इनको। पर इससे क्या होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। बट इनको समझ ही नहीं आ रहा ना कि बात वो है ही नहीं। बात इस बार ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं। या तो आप इंटरनेट शट डाउन कर दो पूरा, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है आगे वाले दिनों में, कि इंटरनेट ही बंद कर तो दो। भाई मेट्रो आपने बंद कर दिया है, इंटरनेट वहाँ पे आपने बंद कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अब तो बीच बीच में जोमेटो स्विगी बंद कर दिया है, अभी भी कर दो, दुकानें बंद कर दिया है। दुकानें बंद है। पर दद्दू जो ये प्रधानमंत्री है वो तो कुछ और ट्राई कर रहा है अभी कि मैं, प्रधानमंत्री ने फैक्ट फाइंडिंग पता किया कि इतने दिनों से जब सारा गड़बड़ियाँ चल रही थी तब तो ये माओरियों के साथ नाच रहा था न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कर रहा था फंक्शन। तो अब यहाँ पे आया तो इसको पता लगा भाई, तो फैक्ट फाइंडिंग इसकी ये है पिछले 3-4 दिन की कि दिक्कत उसकी नहीं है, दिक्कत इंस्टाग्राम की है। हाँ, रीलें नहीं बन वो रही। कह रहा है कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे यूथ से भाई, हम ट्विटर पे रह गए, हम इंस्टाग्राम पे एक्टिव, बस इतना सा इसका कहना है। भाई नहीं, दिक्कत ये है कि तुम पेपर नहीं करवा पा रहे हो ढंग से। इंस्टा पे एक्टिव है वो नहीं है उनके लीडर,
ज्यादा थक रहा है तू, वो ज्यादा थक रहा है तू, पड़पड़गंज की है वो, मिनी देखा गुप्ता। इरिटेट कर रहा है भयंकर। हाँ, मिनी देखा गुप्ता इरिटेट कर रहा है। भयंकर इरिटेट कर रहा है तू। तो अब प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई रील बनाओ सब, ये सॉल्यूशन दिया है। और इंटरनेट, अच्छा एक बात तो है, अंदर से धक धक उसको हो रही है। इसका सबसे बड़ा सिंबल क्या है, उस एक ही इशू पे उसने 3 पोस्ट किए दिन में। इससे पहले तो वो ऐसे इग्नोर करता था कि कौन क्या, वो चल ही नहीं रहा, हम जानते कौन है क्या, नहीं तो छोटा मोटा जो है। अब भाई वो कर रहा है बार बार, और अब बोल रहा है कि 200 मिलियन 300 मिलियन मेरी रील देखी, थैंक यू आपने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। भाई गालियां हैं वो। हाँ क्या बात कर रहा तू और यार। वो उसको वो डाल भी रहे हैं हाँ। कि प्रधानमंत्री ने 330 कितना मिलियन वो किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ ये नहीं दिया। होता कि किसी ने किसी के ऊपर अंडे फेंके, लोगों ने बोलता है बोल थैंक यू सो मच, आपने मुझे 120 ग्राम प्रोटीन दिया। अरे भाई वो अंडे हैं। वो उसी तरह से ये टोन डेफ होने की एक जो आखिरी स्टेज होती है ना, वो होती है पहुंच चुके हैं कि लोग। भाई मतलब गालियां आ रही हैं। और अब ऊपर से कैंपेन शुरू कर दिया, इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर लिया, मीडिया को बोल दिया कि ये दिखाओगे। प्रधानमंत्री ने अकेले ने ही सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कॉकरोच सबको मिला के जितने व्यूज़ आते हैं उससे ज़्यादा तो ये प्रधानमंत्री अरे के इससे ज्यादा सिर्फ आईशो स्पीड के थे, वो नहीं आईशो स्पीड, हाँ उससे ज्यादा सिर्फ उसी के व्यू थे। ये बोल रहे हैं अब कि आईशो स्पीड को पार कर दिया मोदी जी ने। आई डोंट शो एनी स्पीड। He beat आईशो स्पीड आफ्टर बीटिंग स्टूडेंट्स। पर बहुत वो है यार। बहुत ही surreal पर level। उनका बस ये करना रह गया है, इनकी इश्यू स्पीड करता है ना। आईशो चलो speed ये का तो होता है। जैसे इनके बारे में तो हम हर उसमें डिस्कशन में बात करते हैं, जैसे हैं वैसे हैं। बट हमने अपने जो हमारे से छोटी एक पीढ़ी है, उसका एक नई साइड हमने डिस्कवर किया। और उनसे मैं माफी भी मांगता हूँ कि वी डिडंट नो योर हाँ, गेम। हमने आपको लाइटली ले हमने लिया आपको लाइटली लिया, तो हमें आज आप पे मान महसूस हो रहा है। था। मान महसूस हो रहा हुए वो। मैनू मान महसूस हो रहा हो। हम तो सोचते थे कि आप लोग कुछ मैंने नहीं कहा कर आप रहे लोग यार। कुछ नहीं फालतू का ब्रेन रॉट कंटेंट कंज्यूम करते हो और तूफान कुछ ला नहीं तक दिया। करते। आपको बब्बू मान ही महसूस हो रहा था। भाई दफे बब्बू मान ने बोला कि ये सब कुछ नहीं होता, हम नहीं दे सकते कोई हाँ, सॉलिडारिटी। वो कहता भी पंजाब ने थोड़े ठेका ले रखा है सारे उसका, जब भी वो हमें आगे कर देते हो। उसको पता ही नहीं होगा, मैटर ही नहीं पता। वो शेर की तरह शेर आया था ना एक बार प्रोटेस्ट में, तो उसको बोला कि क्या लगता है सोनम वांगचुक? अरे भैया मैं तो घूमने आया, हमें ना पता कहाँ रहो। बोलता है कि अरे कोई वो बूढ़ास में बैठा है, आप कुछ तो बोलो। अरे भैया जब पता ही ना मैटर का, हम तो आए हैं, जस्ट आए हैं, देखेंगे कहाँ हो रहे हो यहाँ पे। क्रिएटर लॉस्ट एनसीआर गाय इनसाइड दैट। कोई कुछ कहता रहे, पंजाबी सबसे पहले उठ के आ जाते हैं। पंजाबी आगे आगे। भाई आपको झज्जर भेज दिया था, वहीं से तो नहीं आपने फार्मर बुला लिए कि परसों हम भी आ रहे हैं? हैं? तैयार बैठे रहते हैं। हमारे वाले तो एकदम आपकी वजह से ही तो नहीं आ रहे हो। हमारे वाले तो तैयार बैठे रहते हैं। मैं तो ये कह रहा था, मेरे से कोई पूछ रहा था, कह रहा अरे एकदम से इतने सारे आ गए आपके वाले, तो हरियाणा से उठ के सोनीपत से जींद से उसी दिन आ गए वो सारे। मैं कहा भाई इनकी लाइफ ना जेल में जींद से ज़्यादा अच्छी है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें नाज है जिंद पर वो कहाँ है। जिंद दी पावन धरती वो वाला। तो हमारे वाले जो है तैयार रहते हैं कि भाई बस कुछ हो जाए और अपना सिस्टम दिखाने। फॉर देम इट्स बेटर देन जॉइनिंग बिश्नोई गेम। नहीं इतना हमारा युवा क्रांतिकारी है। हाँ। तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्टोरल मैंडेट के नीचे कई बार बहुत सी आवाज़ों को दबा दिया जाता है कि आपने अगर मान लो 30-35% वोट लेके कोई सरकार बना ली, जीत ली, उसको रिग्ड भी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। हो सकता है, मैं भी मानता हूँ कि रिगिंग कई जगह पे बहुत ज़्यादा रिगिंग है। उसका मतलब ये नहीं होता कि फिर उसके ऊपर आपने तरपाल डाल दिया 5 साल के लिए कि कुछ है ही नहीं, हम तो जीत चुके हैं, हम तो जीत के आए हम तो थे, जीत गए, हमारा क्या हमारा ये क्या। वही है कि हमें तो व्यूज आ गए। हाँ हाँ इट्स लाइक दैट। पर जैसे हमें पहले लगता था कि एक इशू के ऊपर अगर बवाल हुआ है तो उसके ऊपर इंडिया कैसे यूनाइट हो सकता है। एक इशू के ऊपर जब शुरू हुआ था तो हमें लगा यार पेपर लीक है, ठीक है, अब क्या होगा, कैसे यूनाइट होंगे, क्या मतलब बनता है। और अगर बच्चे भी आ जाएंगे पेपर वाले, कितने बच्चों ने नीट दिया है, वो आ जाएंगे और रेजिग्नेशन मांग लेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे पूरा इंडिया आ रहा है। तो वो क्यों है? जब मतलब हमारा नीट की भी अकेली बात ही नहीं है, ये कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। नीट से बाहर निकल चुकी है बात। और ऐसा नहीं कि वहाँ कोई स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं, वो एक कलेक्टिव पिछले 10 साल की जो इन्होंने
प्रेशर कुकर में डाल के सीटी निकालने का ही बंद कर दिया कि सीटी भी नहीं निकलेगी। उन्होंने जो तोड़ा है और वो भाग रहे हैं कुकर तोड़ तोड़ कुकर ही वो फट गया। कुकर फट गया और लोग भाग रहे हैं इधर उधर, ऊपर नीचे गोरिल्ला आ रहा है वहाँ पे एक वीडियो। एक नेताजी से पूछ रहा था मैं, विपक्ष के नेताजी की, कि क्यों हो रहा है, बच्चे क्यों आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, युवा नेता है। तो उन्होंने बताया कि भाई मुझे जो समझ आता है उनका ये है कि ये जो मोदी सरकार का एटीट्यूड है कि जैसे एक बाप का होता है ना कि हे लौकी बनाए खाइए, लौकी खाना पड़ेगा और कुछ नहीं मिलेगा, सोइए सो जाइए, लाइट बंद कीजिए। तो ये 10-12 साल से जो ये सब हो रहा है कि हाँ ये कीजिए वो कीजिए, तो वो जेन ज़ी की भाषा में करेंगे, दे शोड हिम व्हाट इज लो की रेवोल्यूशन। हाँ, तो वो लौकी रेवोल्यूशन है कि ये लौकी रेवोल्यूशन निकल गया है। अब वो आके बता रहे हैं कि भैया हम नहीं मानते तुझे कुछ भी। जैसे गाली का समर्थन तो आप भी नहीं करते, नहीं हम नहीं करते ना, किसी भी प्रकार के अपशब्दों और का आपने मेरे मुंह से तो कभी किसी के लिए सुन एएमवी कॉर्पोरेशन किसी भी प्रकार के अपशब्दों का समर्थन नहीं करता। आप ये कैमरा बंद कर देंगे तब भी नहीं दूंगा मैं, तो आपको पता है। तो मेरे मुंह से कभी नहीं सुनी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई जो प्रधानमंत्री का नाम हमारे ये लोग लेते थे, प्रधानमंत्री का नाम तो 6ठी-7वीं लाइन में आता था। पहले आता था आदरणीय, माननीय, यशस्वी, विश्व के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय, सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त, भारत का भाग्य विधाता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यस ऐसे होता था ना, बोला हुआ। हाँ वो आगे सीधा जरा अरे मोदी हट, हाँ अभी तो लगा जब जब मोदिया डरता मोदिया है कह रहे हैं, पुलिस कुछ कह रहे को आगे करता है तो मोदिया, हाँ, मोदी भी नहीं मोदिया। तो ये जो है ना बदलाव, ये एकदम से शौक है भाई। वो तभी तो ऐसे रील बनानी पड़ रही है ऐसे करके अंदर से, है ना। इवन की जो फैंस है, मैं तो भूतपूर्व इनके फैन है, उनसे मिला, वो तो मोदी जी तो कह रहे थे लेकिन जी लगा के गाली दे रहे थे उसके बाद। तो ये भी एक नया ट्रेंड है कि भाई आदर भी दे रहा है और फिर और फादर भी आदर भी दे रहा है और मादर फादर भी कर रहा है। मादर फादर तो नहीं, ये आदर छोड़ आंदोलन है ये। आदर छोड़ से याद आया, ये आदर छोड़ आंदोलन है मोदी जी के खिलाफ, मुझे लग रहा है। आई एम बता रहा हूँ मैं आपको, ये आदर छोड़ आंदोलन। हैप्पी फॉर वन गाय, वाहन छोड़ गए। वो बच गया भाई, वो बच गया और इसकी लक बड़ा अच्छा है, बच गया है, लक बड़ा अच्छा, इज ट्रूली ब्लेस्ड, लक है वो बहुत छूट गया। वो इंस्टाग्राम पे आ रही है ना बीजेपी पूरी, तो वहाँ पे रीलें बनाएंगे इथेनॉल के फायदे, दिल विच तेरे लिए टैम करके ऐसे मिक्सिंग रील। वो क्या बनाएंगे वो अभी आपके दोस्त ने देखा, आपका जो दोस्त है जो फेवरेट रवि किशन, रवि किशन ने, बताओ आप ही बताओ, हम तो नहीं पता, आपका डोमेन है। उसने क्या बोला? उसने ये बोला ना कि अभी तो उसको प्रोफेसर बनाया था, जब उसके बाद उसने बोला नीट अखबार में, नीट अखबार ही बोला ना, नीट अखबार बोला। अब बिल्कुल पेपर चोरी हो गया है तो पेपर अगली बार से उनकी रोक काप जाएगी, नीट अखबार को चोरी नहीं करने देंगे। उसने हिंदी में गूगल किया होगा, चैट जीपीटी किया होगा, नीट पेपर, तो वो लिटरल आ गया होगा कि नीट का अखबार। ऑल्दो मेरे पास कुछ डीएम्स आए थे कुछ लोगों के जो उसके थे, बोले यार हमारे रीजन में पेपर को अखबार ही बोलते हैं। आई डोंट नो, उन्होंने बोला है, नो आइडिया कल्चरल। नहीं ये लिटरल मीनिंग। मैं कल जिस डिटेंशन में हम बैठे थे थाने में, वहाँ पे एक रीडर होता है जो एसएचओ का या किसी भी उसका एक रीडर होता है उसमें, तो इंग्लिश में लगी हुई थी रीडर टू एसएचओ और हिंदी में नीचे लगी थी पट्टी पाठक से एसएचओ। उसने लिटरल वो अच्छा ट्रांसलेट कर लिया ना, रीडर पाठक से एसएचओ की पट्टी लगी हुई थी। मैंने कहा यार ये मतलब लोग लगी हुई इतने दिनों से कोई देख नहीं रहा, बता नहीं रहा, मेरी लिटरल मीनिंग में उठा लिया आपने। तो उसने वो अखबार का, पेपर का अखबार उठा लिया उसने। बाप रे बाप। अब मान लो रवि किशन को बोल दिया प्रधानमंत्री ने कि रील बनाओ, वो तो ऑलरेडी रील पे इतना छाया हुआ है, तो रीलों पे ही है, रीलों पे ही है। बहुत सारे छाए, मैं तो ये तो कह रहा हूँ, इनको लग रहा है कोई बना नहीं रहे, बना रहे हैं बट वो उस तरीके से फेमस नहीं हो रहे जैसे ये चाह रहे हैं फेमस हो। और बाकी देखो हिंदुत्व जो पेजेस हैं जितने भी ये बीजेपी आईटी सेल के, इन ये भी हैं इंस्टा पे, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट उनके पास डॉक्सिंग के अलावा कोई कंटेंट ही नहीं है। हाँ। गाली डॉक्सिंग। तो अब वो उनको जो जेनजी करेगा, वो गुंडों के छोटे मोटे जेनजी हैं वो फॉलो करेंगे। उनका लार्जर बेस कहाँ से मिला जब तुम्हारा काम ही, तुम्हारे पेज पे और कोई काम ही नहीं डॉक्सिंग के अलावा, तो तुम क्या करोगे? गाजा के बच्चों को गाली देना, डॉक्सिंग करना, दुनिया की सबसे ऑब्वियस चीज बताएंगे और उसको ऐसे दिखाएंगे जैसे ये बहुत बड़ी कोई आयरनी और कोई हिपोक्रेसी हमने ढूंढ ली ऑब्वियस चीज को हिपोक्रेसी में कन्वर्ट कर दे। तो उनके पास कुछ है नहीं, एक्टिव है बट ये अभी भी कुछ नहीं कर पाए बिकॉज दे हैव नथिंग टू ऑफर अपार्ट फ्रॉम डॉक्सिंग एंड थ्रेट्स। एक बात दादाजी को एक बात मान लेनी चाहिए कि भाई आपका टाइम हो गया। मुझे भी लग रहा है, मतलब ठीक ठाक आपको 10 12 15 साल, आप इससे ज़्यादा जीवन में क्या लेगा आदमी? मैं कह रहा हूं मजे कर लिया आपने। अब अगर मान लो आपसे कोई मान नहीं रहा, आपको नहीं मान रहा, तो आपकी नेक्स्ट स्टेज यही है कि मार पीट के मना लो, रिगिंग करके कर लो, वो आप शायद कर लो एक बार, लेकिन आपको नेता
नया बच्चा नहीं मान रहा है, ये फैक्ट। और इनफैक्ट ये जब आए भी थे 2014 में तो भी बोलते थे ना युवा हमारे साथ है, युवा शक्ति से जीता है मोदी। तब तो थे साथ में, बट अब वो युवा बुढ़े हो गए ना। अब वो जुआ में हार गए सब कुछ। तो वो युवा जुआ ड्रीम 11 में सब हार गए, सब हार गया है। ड्रीम 11 में हार गए, वो जुआ ही था। उनकी स्पिरिट टूट गई और वो खत्म हो गया। तो वो जनरेशन चली गई, एक नई जनरेशन आई है जो बिल्कुल अलग है। वो इस तरह से, और इन्होंने कोशिश खूब करी, भजन क्लबिंग शुरू किए, इन्होंने कंटेंट क्रिएटर अवार्ड्स देना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि नहीं करी इन्होंने कोशिश खूब करी, बट पर वो भी सारे चले गए। वो बियर बाइसेप्स लेता था, वो बियर बाइसेप्स बहुत करा वो सारा। बियर बाइसेप्स स्मिता प्रकाश को बोलता था, मैम आप जेनजी की वॉइस हो मैम, आपको जेनजी बहुत पसंद करते हैं मैम, ऐसे तो बोलता था वो यार। नहीं, मैं आपको बताऊं अनुराग भाई, मैं एक बड़े 12 साल के रूल ऑफ थंब से मैं सोचता हूँ इस बात को। मैं बहुत साल से 3-4 साल से ये कह रहा था कि ये 12 साल का फॉर्मूला जो है ना होता है। हमारे हरियाणा में कहा जाता है कि भाई 12 साल में तो कुर्डी के भी बाग जग रहे हैं। मतलब जो गार्बेज डंप होता है ना 12 साल में, तो वो भी चेंज हो जाता है, उसके ऊपर भी सुंदर मकान बन जाता है। तो आप 75 से ही लगा लो, जब इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हुआ था और वो हुआ था, इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बना, सरकार आई, सिस्टम वो उसी टाइम पे इंदिरा गांधी फिर से वापस कर ली, लेकिन सब हो गया। तो 12 साल वो चलता रहा। लगभग 87-88 के बाद जाके फिर माहौल चेंज हुआ, फिर वो जो जनता दल और इन लोगों ने सरकार बनाई वो सब चला गया। उसके 12 साल बाद का काउंट कर लो आप, ये सारा पीरियड निकल गया, ये हो गया 2001-2 आया, उसके बाद फिर से कांग्रेस वापस से आके सेट हो गई। ठीक है, उससे 12 साल के बाद का आप देख लो 2014-13-14 में फिर वो माहौल बदल गया, सब कांग्रेस गई और ये सब मोदी आ गया। अब 12 साल कंप्लीट हो गए। 12 साल एक बहुत बड़ा, तो हर एक जवानी 12 साल बाद थोड़ा हिलोरे मारती है। ये एक है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई जनरेशन ऐसी है कि इसमें ही कुछ अलग हो रहा है। पहले क्योंकि अब ये बदलाव लेके आ जाएंगे, फिर थोड़ी शांति रहेगी कि हाँ ठीक है चलो अभी तो बदला है, ये है वो है। जब वो अगली जनरेशन फिर वो स्कूलों से निकल के जो अभी 4th-5वीं में होंगे, वो जब आगे आएंगे तो फिर उनका अपना एक अलग सिस्टम बैठ जाएगा, तो वो हिला देंगे, कर देंगे सिस्टम। तो ये 12 साल की जो क्रांति है यही कराती है, 4 दिन यही करा रही है बाकी हैं, बेकार दिन। तो इसमें चल रहा है मामला। लेकिन इसका एक सवाल लोग ये पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहा है, मैं ही सोच रहा हूँ एकदम मैं बोलते रियलाइजेशन हुआ ये तो मेरे ही सवाल है, ये तो मेरा ही सवाल ये वो है, वो जैसे पूरी वो ट्विटर की फीड चलने लगती है। ट्विटर पे चलता नहीं, जैसे रूबी का लियाकत को पूछना होता है कि मैं मोदी जी को थकते क्यों नहीं है, कौन पूछ रहा, मोदी जी लोग पूछ रहे हैं कि आप थकते क्यों नहीं है। अरे तू पूछ रही है तो कोई नहीं पूछ रहा थकते क्यों नहीं है। लेकिन एक होता है, जैसे अब मुझे जो लगता है कि मोदी जो है, जो मैंने स्ट्रीट्स पे देखा है, अब मैं तो शॉक हो गया कि जो मैंने देखा है पिछले 3-4 दिन, मतलब पिछले जो जितने दिनों से मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि स्ट्रीट पे मोदी को लेके इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, इतनी हेटरेड है और इतना वो है कि बस भाई हो गया अब तेरा, हमको नहीं चाहिए। बहुत गुस्सा है लोगों के अंदर। और मीडिया और इनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी दिखाता है कि मोदी जी से बड़े तो कुछ है ही नहीं और उनका कुछ नहीं, तो एक तो रीज़न ये है कि इन्होंने अपना ही प्रोपेगेंडा पहले चलाया, फिर उसी को मानने भी लग गए कि यही सच है। दे स्टार्टेड बिलीविंग देयर ओन प्रोपेगेंडा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इलेक्शन इसके बाद मोदी जीतता भी है या गवर्नमेंट जीतती भी है, देन ऑल्सो वन शुड बी very sure about it, they may still win election but they are deeply unpopular। तो आपको क्या लगता है, ये विनिंग इलेक्शन और पॉपुलैरिटी के बीच में डायरेक्ट लिंक है, या फिर वो एग्जैक्टली आप जज नहीं कर सकते जो दोनों चीज़ को? हाँ, मतलब नहीं कर सकते आप जज। मैं तो ये कहता हूँ, वो जो अभी बता रहा था ना मैं आपको, सेटलिंग द डस्ट वाला मामला है कि एक बार आप मैंडेट लेके आ गए। अब जैसे नेपाल में बालन शाह आया हुआ है, ठीक है, अभी चल रहा है, अभी लोग थोड़ा उम्मीद लगा रहे हैं होगा और वो अपनी कैपेसिटी में काम भी करेगा, बट सिस्टम्स ऐसे ही काम करते हैं। कुछ लोगों को उससे फ़ायदा होता रहेगा, बहुत से लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहेगी। जब वो फ्रस्ट्रेशन अपना पीक कर लेती है तो फिर वो कहीं ना कहीं से क्रांति आंदोलनों का रूप में निकलती है। तो इलेक्शन जीतना एक थोड़े ये पैमाना हो सकता है कि आपने पिछले वालों की जो फ्रस्ट्रेशन थी पिछले वालों के खिलाफ, उसको कैप्चर करके अपने फेवर में माहौल क्रिएट कर लिया, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। वो कुछ साल में वो चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, क्योंकि सपने ऐसे दिखाए जाते हैं ना। मतलब आप मान लो क्रांति कर रहे हो किसी के खिलाफ आज के टाइम में, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना जाके कि मैं कोशिश कर लूँगा यार नीट लीक ना हो सकता है 2-4 पर्चे लीक हो जाएं, बट मैं कोशिश कर लूँगा यार, आप प्लीज़ इसको मोदी को हटा दो। ऐसे नहीं कहोगे ना आप, तो ऐसे जाके कहोगे हम बदल देंगे भाई सिस्टम को, ये लीक नहीं होना चाहिए आज के बाद, हम तो कर रहे हैं। उसके बाद नया आएगा,
लीक वहाँ भी होगा 2-4, फिर वहाँ प्रश्न बनते। तो इस करके जो दिखाया जाता है ना, चांद और तारों के जो सपने दिखाए जाते हैं, बेसिकली हाँ, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। आई हैव अ ड्रीम। हाँ, रियलिस्टिक नेता होना चाहिए। जैसे आप बन जाओ, मैंने बोल दो, हाँ मतलब देख लेंगे यार, थोड़ा बहुत कर देंगे, कोशिश ठीक, करेंगे। कोशिश करेंगे यार, देख लो। प्रयास रहेगा। हाँ, ट्राई करेंगे। देखो आप अगर वोट दे सकते हो तो दे दो। मैं तो वैसे रियलिस्टिक नेता तो फिर वो है जो सोनू आईएएस, हमें देश को नंबर 2 पे ले जाना है। वो हमारा सपना ही नहीं है। नंबर 2 का नंबर सपना 1 क्यों नहीं नहीं, कहता, वो मेरा सपना नहीं है। नंबर 1 का सपना नहीं दिखाना चाहिए देश को कभी भी, नंबर 2 का। अपने देश को नंबर 2 पर ले जाएंगे, नंबर 2 पर? नंबर 1 पर क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है। जैसे या फिर एजाज खान को बोला ना कुछ लोगों ने अभी, एजाज खान को कई लोगों ने आके बोला कि हे सर, वो कुछ इंटरव्यू दे रहा था, बोला सर आप बनो ना एजुकेशन मिनिस्टर। बोलता है क्या मजाक कर रहा है भाई, तू क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ। वो कहता है कि अभी सीरियस बात चल रही है, यही तो दिक्कत है अपना मियाँ लोग की यार, तू समझता नहीं। सीरियस बात चल रही है अभी। तो वो कहता है कि नहीं तो आप क्यों नहीं बन सकते भाई, आप भी तो पढ़े। अरे मेरी जान, मैं कैसे बनेगा रे यार, तू क्या बातें कर रहा है, मैं कैसे एजुकेशन मिनिस्टर बन सकता है। अरे एजाज भाई आप भी तो पढ़े हुए। अरे तो पढ़ा लिखा होने से क्या होता है मेरी जान। बोले अरे आपने बहुत पढ़ाई करी। अरे तो मैं क्या कल को एजुकेशन मिनिस्टर बन जाऊंगा क्या, मेरी जान, क्या बात करता है। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? चुप रहे ना बेटा यार, हमारे को वायरल कर रहे भाई। अरे मैं वायरल हूँ, मत करना, सब सीरियस बात हो रही है। यही तो चक्कर है मियाँ भाई लोग का अपना, यही तो नाम खराब भाई करने वाली तुमको बात है ना। एजुकेशन मिनिस्टर बनाएगी, खराब है भाई कुछ तो चलेगी ना, अच्छा पढ़ेंगे हम लोग। अरे मेरी जान, अब नहीं बन सकते एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है भाई, किसी और को बनाओ, लेकिन बनाओ तो। जरूरी ना भाई, बोलेंगे मेरी जान, उसके लिए अलग चीज की पढ़ाई चाहिए, सब चाहिए। तो तुम पढ़े हो ना भाई? मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं उतना थोड़ी पढ़ाऊँ कि देश का एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ रे पागल। भाई वही तो अनंत सिंह जैसे कहता है कि आप क्या आप बन जाइए सीएम, हम है ही नहीं, बन नहीं सकते, हमारे अंदर है ही नहीं वो। तो ऐसे रियलिस्टिक अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो बलून बनाया है कि भाई विश्वगुरु बन गया, ये हो गया, स्वर्णिम काल में हम चले गए, मान भी नहीं रहे कि हमारी स्थिति बहुत खराब है। या तो कोई लीडर ऐसा हो जो बोले कि भाई हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, जो कि कर रहे हैं। तो रियलिस्टिक पिक्चर तो दो ऑडियंस, आपकी जनता को। आप पूरी की पूरी झूठ की बेसिस पे कब तक रहोगे? नहीं पूरा, और वो कभी ना कभी फटेगा, जो हमको सड़कों पे देखने को मिल पर रहा है। ये जो मतलब बच्चों को वहाँ पे समझाया है। अभी अब बहुत से लोग ज्ञान भी दे रहे हैं, मीडिया से भी ज्ञान दे रहे हैं, नोएडा मीडिया से भी, कि ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको वैसा प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये गाली नहीं वो गाली। हाँ। तो मैं सबसे जो भी ये कहता हूँ उसको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आप जाके समझा दीजिए। जैसे अगर ये अर्नब गोस्वामी बोलता है, सुधीर चौधरी या कोई भी इनमें से बोलता है कि भाई आप, शिव अरोड़ा। हाँ शिव अरोड़ा बोलता है कि आप प्रोटेस्ट साइट पे जाइए और आप बच्चों को समझाइए ये बात, वो आपको सुनेंगे आप। बट वो मैंने देखा है कि प्रोटेस्ट साइट पे जाते हैं और अपना कैमरा का जो माइक में जो सिंबल होता है ना उनके, वो हटा के और एक छोटा सा माइक लेके जा रहे हैं DJI के, जो इस तरह के माइक लेके जा रहे हैं। और वो आता है लाखों का माइक होता है, वो छोड़ के सस्ता वाला माइक क्यों लेके जा रहे हैं लोग? ऐसा क्या डर है उन्हें? शिव अरोड़ा सिंबल नहीं लगाना ना उसके जो NDTV वाला ये शिव अरोड़ा है ना, और ये जो सारे पत्रकार हैं, पता क्या कहते थे पहले हमारे जैसे लोगों को, जो पैरोडी हैंडल चलाते हैं, वो कहते हैं आप तो बहुत सालों से उनको देख रहे हो। कि यू कांट पुट योर ओन DP इवन एंड यूर लेक्चरिंग अस ऑन ब्रेवरी एंड ऑल। ऐसा कहते थे कि आप अंदर हिम्मत नहीं है कि आप अपनी DP लगा के हमारे से बात कर सको। अब इनकी हिम्मत देखो, अपने माइक की ID लगा के वहाँ के हिम्मत है इनके अंदर। छोटे छोटे छुपा के ले जा रहे हैं माइक। हाँ, हमें कहते थे अब कि सोशल मीडिया पे DP लगा के बात करो हमारे साथ, हमको फेसलेस मत बनो। अब तुम जाओ ना वहाँ पे अपना NDTV और आज तक का लगा के तो घूमो वहाँ पे। मेलेडी जितने माइक है, हाँ, छोटे छोटे माइक, छोटी छोटी सबके हाथ में मेलेडी दे दी है ना। मतलब कोई हिम्मत नहीं है कि ले जाए। पर ये आपका क्या है इसी पे विचार जो वहाँ पे हो रहा है, जर्नलिस्ट वगैरह के साथ जो हो जाता है? या आप इनको जर्नलिस्ट भी नहीं कहेंगे? पहली बात मैं तो मानता नहीं इनको जर्नलिस्ट, टू बी ऑनेस्ट। कर्मचारी तो हैं चैनल के, कर्मचारी भी नहीं, आई थिंक दे ये क्या है? आर नॉट डूइंग एनी ड्यूटी, दे आर व्यभिचारी। मतलब लिटरली आपके देश से गद्दारी, आप दुराचारी हैं। दुराचारी हैं। तो आपकी जो जगह है वो जेल में होनी चाहिए, जो आपने किया है इतने सालों तक। पर मारपीट तो नहीं होनी चाहिए या निंदनीय नहीं है यार जैसे बुरी भाषा का समर्थन AMP कॉर्पोरेशन नहीं करता, वैसे इनके साथ मारपीट का समर्थन आप और मैं तो नहीं कर सकते, इसका पता नहीं। हाँ, मैं तो मतलब थोड़ी धक्का मुक्की तो हो ही जाती है। नहीं, गलती से हो जाती है। समर्थन मतलब हम उदासीन है इस मामले में, हम कहते नहीं भाई तुम बच्चों क्या करो, तुम्हारा मन। आपने तो एक बार कुछ नोएडा का कुछ वो पूरा टूर दे दिया था कि यहाँ पे इनके ऑफिसेज हैं इनके, वो हाँ, भी मतलब वो पर वहाँ पे एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन तो हो ही सकता है लोगों मैं तो दो ऑप्शन दे रहा था अभिजीत दीपको को और इनको कॉकरोच वालों को मैंने दिया था। भाई ये जो आपके नहीं कहूँगा, वहाँ पे जो जंतर मंदिर पे बच्चों ने जो धक्का मुक्की की जर्नलिस्ट के साथ कथित तौर पे एलिजिडली
300-400 बच्चे थे वो, आप उन सबको लेके जाओ, टाइम्स नाउ का पत्रकार था जिसके, टाइम्स नाउ का कर्मचारी था जिसके साथ की, there was a guy. इनको लेके जाओ और टाइम्स नाउ के ऑफिस जाके माफ़ी मांगो, सब 300-400 लोग जाओ वहाँ। ये भी अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया था। अच्छा आइडिया। तो इसी करके मैं बता रहा था कि भी आप यहाँ से चले जाओ उधर जाके ये वो। और एक ये था फिल्म सिटी का टूर हमारे, जैसे अब आप तो जर्नलिज्म नहीं करना चाहते मेरे ख्याल से, लग नहीं रहा, लेकिन बच्चे जो ये पत्रकारिता के डिप्लोमा वगैरह करके आए हैं, इनको पता नहीं होता कि कहाँ अप्लाई करना है, क्या है हमारा क्या है। तो वो एक किसी की वीडियो थी पुरानी जिसमें कि पूरा बताया हुआ है कि कौन सा चैनल कहाँ पे स्थित है, कौन सी बिल्डिंग है कहाँ पे। तो वो मैं दिखाता हूँ कि भाई आप अगर आपको नौकरी के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ जाइए इस पते पे और अप्लाई कीजिए। और या मीडिया से कोई शिकायत विकायत है तो यहाँ पे अपना चिट्ठी भेज के बात कर सकते हैं। मीडिया हमारा अपना है ना भाई, हम अपने लोगों से हम पहले भी करते थे ना, जैसे लेटर भेजते थे हिंदू को, वो सब। तो आप डायरेक्टली जाके उनसे बात कर, अब तो जाके बात कर सकते हैं आप डायरेक्टली, नीचे बुला सकते हैं एंकर से भी, अगर आपको मिलना है किसी से तो वही पूछ सकते हो क्या आईएमसी में जैसे एंट्रेंस में क्या क्वेश्चन आते हैं सारे। मतलब मुझे फ्लोर नंबर तो इनके बदलते रहते हैं, मुझे तो फ्लोर नंबर भी पता है कहीं होंगे, मैं बता दूंगा अगर किसी को बात करनी हो तो फ्लोर नंबर भी आप बात कर सकते हैं जाके। तो लेकिन अब ये लोग सारे मिलके एक माहौल बना रहे हैं पिछले 5-7 दिन से कि मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपने क्या दिया है लोगों को रिटर्न में। क्या आप अपने आप को मीडिया कहने के काबिल हैं? पहली चीज़ तो आपको ये कहना नहीं चाहिए। क्या ऐसा नहीं होता कि छोटी सी छोटी कहीं पे अड़चन लग जाए, 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएं, सबसे पहला रिस्पॉन्स जो भक्त का होता है, एक बीजेपी के समर्थक का होता है कि पाकिस्तानी दलाल, डीप स्टेट, चाइनीज़, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो किसकी देन है? वो आप लोगों की देन है। आपने जो घुमा फिरा के इतने दी। आज के टाइम में ये है कि भाई छोटा अपना नाली बनवाने के लिए, बिजली के कनेक्शन के लिए, ये वो गांव में लोग जो डीएम ऑफिस के बाहर धरना लगाते हैं ना, उन तक को ऐसा बदनाम कर दिया, फालतू लोग बैठे हैं, क्या है साले मारो उठाओ उनको, डंडे मार के भगाओ। ये किसने बनाया है? ये आपकी देन है। ये सुधीर चौधरी जी आपकी देन है। ये स्वर्गीय, ये तो नहीं कह सकते, एक एंकर थे जो, आई नो उनकी देन है, ताल ठोक के। और ये मैं नाम लेता हूँ, अमीश देवगन है उसमें अर्णव गोस्वामी है उसमें नाविका कुमार है उसमें श्वेता प्रकाश, ये सब लोग जो हैं, इतना इन लोगों का एक वो है लगातार। आपने, अच्छा मैं आपको भी पूरी तरह से, क्योंकि आप भी मेरे ख्याल से कर्मचारी हैं किसी चैनल के, 1-2 में मालिक होंगे, बाकी तो आपको भी अपने बॉस से कहना चाहिए था कि भाई, या अभी भी कहना चाहिए कि हम यार इतना तो नहीं गिर सकते। ग्राउंड पे सिचुएशन देखो, आपको कहीं घुसने नहीं दे रहे लोग, बिना गोदी मीडिया चिल्लाए, कहीं पे भी घुस जाओ आप। तो फिर अगर आप ये सब करना भी है, आपको सरकार की तलवे चाट के अपना घर चलाना, सब कुछ करना भी है, फिर आप कहो कि हमारी सारे सब वाहवाही करें, तो यू कांट हैव लाइक लड्डू इन बोथ योर हैंड्स ना। एक जगह आपने जन सेवा कोई की नहीं, जन विरोध ही किया है हमेशा, और आप चाहो कि जन आपकी सेवा करें, तो कर रही है सेवा, वो सेवा कर रही है अपने हिसाब से, पर वो जनजी तरीके से कर रही है। जनजी सेवा हो रही है। इन्होंने जन सेवा नहीं की, बट जनजी सेवा हो रही है। वो तो कहीं लगा होता ना क्या, मुरादाबाद के मशहूर जैन जी की शिकंजी, वो होता ना पे लगा हुआ है ना। हाँ, वो जैन जी की शिकंजी है। श्याम मीरा ने वीडियो बनाया कि गोदी पत्रकार यहाँ आते हैं तो उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं, बट मेरे जैसे पत्रकार जो यूट्यूबर है और वो आते हैं तो यहाँ पे पुष्प वर्षा होती है और तौलिया बांटते, कुछ भी लोग आके गले मिलते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। एक्चुअली मैंने भी देखा, मैं जब गया वहाँ पे तो बहुत लोग मिले ऐसे रैंडमली, और उन्होंने ऐसी मुलाकात की जैसे कोई क्रांतिकारी सलाम नहीं होता, बोला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग गले मिल रहे हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं। वहाँ इतना प्यार मिला ना, मैं खुद इमोशनल हो गया देख के, लोग इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना गैप है ना डिलीवरी में भाई, जो जर्नलिस्ट को करना चाहिए, रियल जर्नलिस्ट को करना चाहिए। आप तो करना भी नहीं चाहते हैं मेरे ख्याल से। मैं तो करना नहीं चाहता, मैं एक्सीडेंटल तो आप एक्सीडेंटली तो हमारे श्याम हीरा सिंह हीरा सिंह पहले वो मीरा सिंह हीरा बन गया, अल जचोंदा, तो अल जचोंदा से भी कॉल अल जचोंदा। तो भाई को इतना रिस्पेक्ट मिलता है। एक बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, एक शाउट आउट। एक रेड माइक में हमारे सौरभ शुक्ला है, वो भाई जो है बिल्कुल ही मतलब सारा दिन इसी तरह से, वो बहुत साल से घूम रहे हैं कि मतलब अच्छा जी, कि जहाँ भी छोटा मोटा कुछ भी मुद्दा होता है वो आके खड़े हो जाता है और अपनी बात कहते हैं। कम लोग देखे ज़्यादा लोग देखे वो एक अलग मैटर होता है, बट काम की जगह पे हमेशा आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, कभी भी ऐसा ड्रामा नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा कि ड्रामेटिक नहीं करते वो मुद्दों की बात।
वो हैं लगातार दिखा रहे हैं, बहुत से और काफी लोग छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है। नॉन मीडिया वाले भी, जैसे हर्ष दिल्ली से का हर्ष है एक account लड़का, नया अभी आया, हाँ हाँ उसने बहुत अच्छा काम बहुत अच्छा उसके किया उसने। अंदर। He did तो very ये good work। इस तरह के बहुत से लोग हैं, और कुछ अब नए नए यूट्यूबर हैं। सबको व्यूज़ तो चाहिए यार, ये तो फैक्ट है, तो गिवन है। लेकिन व्यूज़ आप किस तरह से कमा रहे हो वो भी तो एक देखने वाली बात होती है ना, कि आप किसी की बात करके कमा रहे हो कि किसी को वैसे ही वो करके कमा रहे हो। तो अच्छी बात है अगर सबको नज़र आ रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स को भी वहाँ जाके कंटेंट हिट हो रहा है, चल रहा है, लेकिन अच्छी बात पे हो रहा है, मुद्दे पे हो रहा है, तो करना इसलिए चाहिए। आप हमें भी आगे बढ़ाओ मेंबर बन के। MP बनो आप हमारे मेंबर ऑफ पॉडकास्ट। शॉक हो गए भाई, ये कहाँ से आया? मैंने कहा मेंबर वाली अपील तो मैं सोच के नहीं आया था यार। तभी हम लोग टिक पाएंगे। लेकिन इसमें आपने एक ट्वीट किया कि इस बार जिसको इंस्टाग्राम समझ नहीं आएगा वो इस प्रोटेस्ट को नहीं समझ पाएगा। तो ऐसा आपने क्यों कहा? रजत शर्मा टाइप सवाल नहीं हो गया? 26 जुलाई 2022 आपने कहा, हाँ। और उसने, रजत शर्मा ने मोदी से पूछा एक बार, मोदी का कोई बयान था कोई कि एक वो मर जाता है तो भी दुख होता है, ऐसा नहीं करना। कुत्ता पपी मर तो ये मोदी को कहता है कि क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मोदी कहता है जिसने भी किया बहुत गलत कहा है, खैर आप नहीं कहा। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। मैंने कहा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप, जैसे हम लोग तो मुझे लगता है कि हम तो कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये तो जीते हैं, इंस्टाग्राम में जीते हैं। अभी थोड़ी देर बाहर आए हैं, उसके बाद चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद में वापस चले जाएंगे। तो उस तरणताल में, इंस्टाग्राम के तरणताल में अगर आप रहते हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ें समझ सकते हैं कि ये बच्चा अगर ये कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। ठीक है, उम्र बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती उस मामले में। अगर मान लो कोई 50-55 साल का बंदा भी है, अगर वो उस चीज़ों को समझ रहा है, उसकी भाषा अलग होती है। जैसे अब हम बात करें, हमारी भाषा अलग है, पता है, हाँ, लेकिन हमें पता है एटलीस्ट रहता है कि ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। तो मैं इसलिए कह रहा था कि जो इंस्टाग्राम यूज़ करता है उसको पता है कि ये चल क्या रहा है और ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। बहुत से छोटे छोटे रेफरेंसेस हैं जो कि जिब्रिश में बात कर तो वो सबसे फनी तो बोल रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं जा करके। सबवे सर्फर वाला था ना वो बहुत सही था, वो जो भागता है पीछे से पीछे भाग रहा होता है वो। एक वो भी था गोरिल्ला वाला, नहीं देखा? गोरिल्ला डांस, वो मीम वाला है, वो भी समझ नहीं आ रहा लोग ये क्यों हो रहा है। वो कि गोरिल्ला शादियों में जाके गोरिल्ला कॉस्ट्यूम पहन के आ रहा है। और मैं जब गया था वहाँ पे ना, एक बंदा था, वो कुछ नहीं, चुपचाप बैठा, एक शब्द नहीं बोल रहा हो। कोई बंदा है और जेनजी भी नहीं है, मिडिल एज टाइप होगा, 40-45 टाइप। ठीक है, तो वो बैठा, उसने एक बड़ा सा ऐसे हाथ में ले रखा है और कुछ नहीं कर रहा उसमें। कोई जो मोदी के डायलॉग उन्हीं को बजा रहा है मीम फॉर्मेट में, तो ऐसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रखा है। तो नए वेत्रम और सब चिल्लाए यार बहुत। और फिर एक वो है 2+A+B वाला, फिर उसके बाद ये किए हो, और सारे जो मोदी के डायलॉग से मीम वाले, वो सारे वहाँ पे प्ले कर रहा है, बस मीम डायलॉग्स प्ले हो रहे हैं वहाँ पे, और लोग वहाँ पे उसको आ करके वो दे रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि यार रिक्वेस्ट दे रहे हैं, यार वो वाला डायलॉग बना, यार वो वाला डायलॉग, जैसे वो क्लब में डीजे को नहीं देते जाके। इसका ना मतलब इन लोगों को ना, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो हम जिस तरह पॉलिटिकल बातें करते सारे, उन्होंने ना इनको बहुत ही ये पॉलिटिकल समझ लिया था इसको, इसलिए इनकी डिस्कवरी नहीं कर रखी थी अभी तक कि ये बच्चे, ये तो कुछ, इनका तो पॉलिटिक्स में ध्यान ही नहीं है। जैसे ही ये हुआ कि हाँ भाई ये तो सब जानते भी हैं और जान के जो है पहचान भी सकते हैं, तो अब मामला स्क्रॉलिंग इज डीपली पॉलिटिकल। यस, या एंड इसमें आई थिंक जो खासकर नेता हैं और उन्होंने मतलब जिनको टेंडर दे रखे हैं अपने, मतलब वो पूरे इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों के, आई थिंक ये बहुत बड़ा गैप आ गया कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो जो पूरा एक 20-25-30 मतलब 28-30 तक की जो जनरेशन है, इनफैक्ट 18 से 25 तक की, उन लोगों की एक शेयर्ड कॉमन जोक्स हैं जो कि एक पूरी जनरेशन समझती नहीं है। तो एक उनकी एक बहुत ही कोवर्ट लैंग्वेज है, बहुत सारे सिंबल्स हैं और एक बहुत ही अलग ऑर्डर है जोक्स का,
जो एक पूरा का पूरा देश एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक के जैसे मोर्स कोड में बात कर ले रहे हो आप और सामने वाला जो है आपका प्रोटेस्ट समझ नहीं पा रहा, डिसाइफर नहीं कर पा रहा। उस तरीके का ये हो गया कि आप वहाँ पे जा करके बना रहे हो एवरीबॉडी नोज आई एम अ गुड गर्ल ऑफिसर। अब आप क्या बोलेगा पीछे वो कुछ नहीं बोलेगा। ये अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है वो, फिर अच्छी अच्छा काम। हाँ बेटा, अच्छी है हाँ बेटा, बेटा, आप बेटा अच्छी जीते रहो लड़की बेटा, हो। वो ऐसे गया जीते रहो बेटा। ये एक जो बहुत इस तरह की चीजें वहाँ देखने को मिले, एक तो डिसिप्लिन कितना सही है वहाँ पे यार, बहुत मानना पड़ेगा भाई। भाई, एक दूसरे को मानना पड़ेगा। हाथ वाले पंखे या, से हवा वाह, कर रहे, हाँ, पानी पिला next रहे, level, ये कर रहे, next वो level, कर, कुछ next नहीं गड़बड़ नहीं है वहाँ पे। गड़बड़ तब होती है जब पुलिस वहाँ पे बीच में आती है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस जब बीच में आती है, कोई गड़बड़ नहीं। और कोई गड़बड़ नहीं। वहाँ पे आप जाओगे तो आप रैंडमली आपके हाथ में बर्गर आ जाएगा। क्योंकि मैं जब गया था, एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग, ये भी मैं बताता ये हूँ। मेरे ख्याल से विजेता दैया के हाथ में भी अपने आप आ गया था बर्गर। ये भी आपको बताना पड़ेगा कि वो भी आपने इससे बोला ना कि बर्गर आ जाएगा, तो विजेता भाई के हाथ में बर्गर। Let's not troll. नहीं, but he is cool about it. अच्छा, he's हाँ, cool about मतलब it. he is at फिर peace मैं एक with it. मीम भी शेयर कर हाँ, क्यों नहीं वो He's cool, then I will not. नहीं, वो विजेता को के पीछे पड़े बहुत से लोग, उसको शिकार बनाया गया, मतलब उसको मतलब बहुत ही ज्यादा वो किया गया उसमें, ठीक है ना। तो वो अब अपने बारे में बात करते हैं, बताते हैं कि क्या है बर्गर का उन्होंने खाया भी था उसके बाद। एक वो लोग बना रहे गाड़ी में आके हैं, विजेता और सोहेल खान का बना रहे हैं। सोहेल खान का बर्गर खाएगा। अरे एक था, एक मम्मी एक मम्मी है गांव में, वो बेटे के लिए 50 बर्गर रखते हैं। ये ले बेटा, ये ले बेटा, ये ले बेटा, किसी ने लिख दिया उसका नाम विजेता था। तो ठीक है ना यार, किसी के बारे में वो बनते हैं, जोक्स बनते हैं, तो वो लाइटली लेता है आदमी, कोई ऐसी बात फिर नहीं। ठीक है। फिर मेरे पास काफी सारे, एक में एक में लिखा था विजेता दैया की फोटो थी, उस पर नीचे लिखा था मोस्ट सपोर्टिव गाय फ्रॉम सेक्शन ए। थोड़ा यार, हम अपने जानने वाले दोस्तों के बारे में मीम्स नहीं डालेंगे, किसके बारे में डालेंगे फिर? हाँ, डालो। बट इसके लिए सबसे आई थिंक मेजर क्रेडिट वहाँ से शुरू होता है कॉकरोच, जो आपने आइडेंटिटी बनाई कॉकरोच की, जिसको पूरी की पूरी कंट्री ने और जो सारे बूमर अंकल हैं, नेता हैं, सबने ये लिया कि भाई यार कॉकरोच कुछ हो भी नहीं सकता, वो हिट कर रहे हैं, हिट मतलब ये किसी तरीके का आंदोलन हो भी नहीं सकता। दिस इज अनसीरियस और बिल्कुल ही ऐसी, मतलब जैसे उनका जो बेसिकली आरएसएस का जो एक प्योरिटी का लॉजिक है ना, बहुत एक्सट्रीम प्योरिटी का, तो उनको ये बहुत ही इम्प्योर, इमेच्योर, नॉन सीरियस चीज लगी, और इसी इम्प्योरिटी ने सड़ा दिया पूरा का पूरा। और अब मोहन भागवत का बयान है कि हमें दया भाव से बात करनी चाहिए यंगस्टर्स के साथ। हमारे टाइम में ओबीडियंस चलता था, अब ये अलग जनरेशन है, हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, ये वो चाहिए। बट मैं वो बता रहा था कि आंदोलन की बात बता रहा था कि 19th को मैं गया था रात को वहाँ पे। 19th की रात को शाम मीरा को लेके गया था मैं। तो शाम को मैंने बोला चलते हैं, क्यों लाठी खाने जाना है? मैंने कहा यार चल देते हैं, मैंने कहा हो सकता है कल बंद हो जाएगा 20 तारीख को, तो चलते हैं। तो शाम ने बोला चलो चलते हैं। तो मैं और शाम लोग गए रात को 19 को अराउंड 12 बजे। पहली जो एंट्री है वो केरला हाउस के पीछे से, नॉट सीधा, वो दूसरा वाला केरला हाउस के पीछे। मैं अंदर गया, मैंने कहा क्या सररियल जगह है, मैंने लाइफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। इतने नारे और एक हीटअप होने वाला था सारी चीज़ की, हर चीज़ हीटअप हो रही है। और वहाँ पे फिर पुलिस की वैन आ रही है, तू भी आ गया था ना उस टाइम पे। फिर पुलिस की वैन कभी आती है वहाँ पे, कभी कुछ बोल रहा है, सायरन बज रहे हैं। फिर रात को एक बड़ा सा ट्रक आता है बीच में, और हर टाइम लगा कुछ लाठी चार्ज, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो उस रात को ये कंफर्म हो गया था, मैंने कहा यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर अगले दिन सुबह पता ही है कि हमें क्या हुआ। नेक्स्ट डे शाम मेरा, अरे लाठी पड़ेगी तो हमें भी पड़ेगी। हमें भी पड़ेगी लाठी, और पीछे वो एकदम बीच में खड़ा है। मैंने कहा तू तो कह रहा था क्यों लाठी है, वो एकदम बीच में खड़ा है कि लाठी पड़ेगी, मारो लाठी। मैंने कहा तो चार्ज अप हो गया। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करी शाम मेरा ने। लेकिन फिर उसके बाद में शाम को मैंने जब कॉल किया, शाम को मैंने कहा यार क्या अपडेट है, जब लाठी वाठी पड़ गई, सबकी ब्रूटैलिटी हो गई। उन्होंने कहा यार मैं सच बताऊं तो यहाँ पे ख़त्म हो गया मूवमेंट। उसने कहा यहाँ पे लोग ऐसे पड़े, लाशें, मतलब बोला वैसे लाशें नहीं कि मरे हुए, बोलता वो नहीं होता जैसे हिट मारने के बाद कॉकरोच गिर जाते हैं उल्टे, बोला वो ख़त्म हो चुके हैं, अब ये कुछ नहीं होगा। इनका तंबू, प्रोटेस्ट सब उखाड़ दिया और ये चीज़ ख़त्म हो गई, स्पिरिट डाउन है, लोग रो रहे हैं, ख़त्म हो गया। मैंने कहा अरे यार ये मूवमेंट गया, ख़त्म कर दिया, अमित शाह ने ख़त्म कर दिया, अब नहीं शुरू होना, दोबारा नहीं शुरू हो सकता। अगले दिन वहाँ पे जो माहौल था, और मैं जब गया मैं तो सीरियसली आंसू आ गए। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, इतनी हाई स्पिरिट में लोग, जो पहले थे उसके 5 गुना, उससे 10 गुना लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उनकी स्पिरिट इतनी ज़्यादा हाई थी। इनफैक्ट जब मैंने ये देखा वहाँ पे कि जो उन्होंने पूरा का पूरा वो उनका लोगों ने अलग एंगल से रिकॉर्ड करके भी डाला हुआ है ना अपने फ़ोन से, जिसमें वो जाते हैं और पूरा टेंट फाड़ते हैं,
वो बंदा वहाँ पे निकाल रहा है। फिर एक आई थिंक संदीश ने भी वो वीडियो डाली है जिसमें वो पूरा का पूरा स्टेज तोड़ते हैं और पीछे का पूरा एरिया साफ कराते हैं। वो लगता है यार ये तो अभी इन्होंने बनाया था, अभी पूरा सही था, अगले दिन खड़ा अच्छा हो गया, मतलब अब ऐसा लगता है फिनिश जो एंड वो होता है ना बिल्कुल फाइनल गेम हो गया। बट ये किसको पता था कि ये तो कुछ और ही ये वैसा होता है जैसे वो फिल्मों में नहीं होता है, एंड में सब कुछ खत्म हो जाता है, लास्ट में से एक इससे आपको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन एंड क्रेडिट में कॉकरोच निकल के आता है धीरे में से, रबल में से पार्ट 2 वैसे है। नेक्स्ट डे तो भाई इट वाज इतना फट गया ये, ऐसी मैंने चीज जिंदगी में नहीं देखी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं, मैं तो लास्ट टाइम ना आंदोलन के टाइम पे जब हम जाते थे बिल्कुल ही कम उम्र और वो सब करते थे, तो देखते तो बहुत एनर्जी, ऐसा जंतर मंतर और वो सब डपलियाँ उपलियाँ, उस टाइम का अलग सिस्टम होता था और बहुत ही हसलिंग मसलिंग। उसके बाद पिछले 12-13 साल में मैं बहुत बार जाना हुआ, मेरा एक शौक भी है कि मतलब ऐसे ही जब किसी दिन होता ना कि देखना आज क्या चल रहा है जंतर मंतर पे, बहुत ऐसे आप देखोगे ना अकेले अकेले भी बैठे रहते हैं बहुत से लोग, 20-20-30 दिन तक ऐसे बैठे हैं। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन को लेके एक आदमी बहुत टाइम तक बैठा रहा वहाँ पे, 6-7 महीने तक बैठा रहा। किसानों के कोई लोकल मुद्दे हैं उस पर आके कोई बैठा हुआ है, अपना अपना चलता है, लेकिन ऐसा डेड माहौल भी, बेचारे 4 आदमी इधर बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, बस वो चल रहा है। हाँ। उसके बाद पहलवानों वाला भी हुआ, विनेश फोगाट वगैरह वाला भी हुआ, उस पर भी 2-4 दिन हलचल रही, वो भी मतलब कोई उसके बाद डाई डाउन हो गया। तो इसमें भी हम भी जैसे बात करते ऐसा लग रहा था यार एनर्जी नहीं आती यार, प्रोटेस्ट पता नहीं क्या बात है ये वाला माहौल तो भाई। एक्चुअली अभिजीत दीपके को लोगों ने राइट ऑफ कर दिया 20 बार, खत्म बट वो टिका रहा, बोला आप चला जाएगा, आप चला, अब बट वो मान ही नहीं रहा यार। कुछ तो है बंदे में, ये मान ही नहीं रहा वो। नहीं भाई, वो कोई मीम देखा था मैं, कह रहा हाइट बढ़ाने से बदमाश नहीं बनते मित्र, छोटे भी सिस्टम फाड़ देते हैं। जय बाबा की, जय बाबा साहब की, वो जय बाबा साहब की। तो उस गाना है बाबा साहब की मूर्त का गाना, लगा के शुक्र ताल में चल के मंदिर रविदास देखिए, हापुड़ में बाबा साहब की मूर्ति पे माथा टेकिए। तो भाई उसका भी है कि एक अनरियल एक चीज ना, मैं उस दिन एक बड़ी फनी चीज मैंने नोटिस की, फनी क्या मतलब, वो एक जो कोऑपरेटिव माहौल के बारे में, जैसे वहाँ पे 5-5 मिनट की स्पीच सभी इंडिया से अलग अलग पार्ट से आगे दे रहे लोग, कोई मलयाली आ रहा है, कोई आ रहा है, तो समझ नहीं आ रही वहाँ अपने क्योंकि ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस हिंदी वाली बैठी है, इंग्लिश वाली बैठी है, लेकिन वो इतने सपोर्टिव हैं कि बंदा ना तेलुगु में स्पीच दे रहा है, उसका किसी को समझ नहीं आ रहा, वो अपना ही कर रहा है, चेस्ता बोड़ो रेस्ता बोड़ो इस तरह से ऐसे कर रहा है ना वो, जैसे ही वो कुछ लाइन बोल रहा है सब यस सही कर रहे हैं भाई, आप बिल्कुल सही बोला भाई, और वो ऐसे बोलता मोड़ी यार मोड़ी, तो भाई उसको इतना चढ़ा रहे हैं ना बंदे को, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि भाई सब सब समझ आ रहा हो जैसे इनको। फिर एक बंदा आ गया, फिर वो पंजाबी में कुछ बोलने वाला, उसका माइक ही बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही कुछ स्टेज पे, लेकिन उनके होठ हिल रहे हैं, सब कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया भाई, ये बात नहीं, वो तेलुगु वाला कह रहा मोड़ी, वो कह रहे नाटू मोड़ी। वो कह रहे भाई हम डिसएग्री करने ही नहीं आए, तू कुछ भी बोल, तू बोल बस। रैंडमली लोग यार खाना ले लो, ये ले लो, कोई फूल बरसा रहा है आके, ऐसे चल रहा है। मैंने इंडियन सिविक सेंस कभी देखा ही नहीं इस तरह का, एवरीबॉडी इज नाइस टू यू। मैंने एक आदमी से बात करी थी भाई, वो काफी देर खड़ा होकर के, मतलब शक्लें ही दिख रही हैं। अभी मैं गया था जब आई थिंक 22 को, शक्लें ही दिख रही हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है वहाँ पे, मतलब सड़क भी नहीं दिख रही है, पैर रखने की जगह नहीं है। एक बंदा खड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ यार, आधे घंटे पहले मैं आया था, 1 घंटा हुआ वहीं पे पंखा चला रहा है। मैंने कहा आप कहाँ से हो? कह रहा है मैं यूपी 17 से हूँ और मैं यहाँ पे मतलब 5 घंटे से पंखा ही चला रहा है। वो कर रहे हैं भाई, और लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं पूरा टाइम। अरे लोग कचरा साफ कर रहे हैं यार, यंगस्टर्स हैं वो एकदम पूरी क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, मैंने वीडियोस बनाई हैं उसकी प्रॉपर। और मेरे सामने मतलब मैकडोनल्ड्स के कार्टन भर के भिजवा रहे हैं लोग यार, 20-20 हज़ार के, 30-30 हज़ार के। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इंस्टा पे कि मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, आई वांट टू सेंड यू समथिंग, और जो ट्रेंड क्या जाओ उनको, जो ट्रेंड आप पहले नहीं देखोगे, ऐसे लोग मैसेज। ये एक बात तो है, ये जो अभी जो 20-22 साल तक के हैं ना बच्चे अर्बन स्पेस में या सेमी अर्बन स्पेस में, एक तो बहुत काफ़ी रिफाइंड तो ये मामला हो गया कि तो सिविक सेंस बहुत अच्छी है इनकी, छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, सबसे बड़ा कारण है। बहुत लड़कियां थी प्रोटेस्ट में, सेफ फील कर, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। बहुत लड़कियां थी प्रोटेस्ट में इस बार, और सब लोग खुल के प्ले कार्ड लगा रखा है, सब लगा रखा है, बट आई थिंक मतलब इशारों शुरू में भी छेड़छाड़ नहीं करते किसी के साथ, नहीं, अपने काम से काम वाला मामला है। बहुत ही मतलब मैं तो सरप्राइज हो गया इंडिया की ये साइड देख के, हम तो बड़े होपलेस थे। हाँ, तो और इस ये एक मेरे को इसमें ये भी लगा क्योंकि वो जो
जैसे आप देखोगे जो पूरा टाइम वो फ्लैग्स होस्ट कर रहे हैं, एक बीच में चला था कि आप मतलब जो नारे चल रहे थे उसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब आपको जैसे दिखेगा जय भीम के झंडे आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे उसमें। तो भाजपा ने एक चीज़ क्या करी कि अगर आप जैसे ही कोई भगवा झंडा देखोगे तो हॉस्टाइल फील करोगे, मतलब आपको लगेगा कि आप पिटने वाले हो। भाजपा ने ये कर दिया कि भगवा झंडा है मतलब ये अब मैं पिटूंगा, मतलब अब मुझे अपनी गाड़ी बहुत दूर चलानी पड़ेगी, मतलब मुझे फुटपाथ, वो झंडे लगी हुई गाड़ी आ रही है तो मुझे अभी फुटपाथ पे रुकना है, क्रॉस नहीं करना। पिंकी चौधरी आ रहा है उसमें पीछे। पिंकी चौधरी वीडियो देखी आपने? अरे बाप रे, पिंकी चौधरी की गाड़ी तो वो उन लोगों ने ऐसा बना दी कि आप वो भगवा झंडे देख करके इतना हॉस्टाइल फील कर रहे हो ना, बल्कि अब आप देखते हो कि हाँ अगर यहाँ पे जैसे ये वाले नीले फ्लैग्स है तो अब हमें सेफ फील हो रहा है। हाँ, ये पहली बार हुआ आप किसी एट होम protest फील में होते फील कि करते खुल हो। के जय भीम के नारे लगे थे और वहाँ पे लोग सब लगा भी रहे हैं। और जैसे वही मैं कह रहा हूँ, अगर उसको कंपेयर करो अन्ना और उस टाइम से, कम्प्लीटली चेंज। जय भीम के नारे, नीले झंडे, वहाँ पे लोग ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं कि इनके साथ रहो। उल्टा हो गया पूरा ही सीन, उल्टा पर अन्ना से एक चीज़ और डिफरेंट है, बहुत लोग कंपेयर कर रहे थे, लेकिन भाई वहाँ पे वो मैं भी अन्ना मूवमेंट, अन्ना उनका लीडर बना हुआ था, सब चीज़ें थी। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं सोनम जी ने हड़ताल तोड़ दी ये तो बैठे ऐसा नहीं, ये अपनी स्टेज पे बैठे हैं, इनको कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं भी सुन रहे, और बाकी अपना अपना प्रोग्राम चल रहा है सबका। इनको लग रहा है कि इनकी आदत क्या है कि हमें क्या नीचे वालों से डील ही नहीं करना। इनकी आदत थी कि जो भाजपा की, कि हमें नीचे वालों से तो डील ही नहीं करना, सीधे लीडर उठाएंगे, इसको काटेंगे, एमपी खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा इसको सोनम वांगचुक को अरेस्ट करो, ये बच्चे चुप हो जाएंगे। और सलमान से ट्वीट करवा दो। और वो गया और दिप के बैठ गया, ब्रो सलमान गया, सोनम ब्रो, सोनम ब्रो, और वहाँ पे वो दिप के बैठ गया हंगर स्ट्राइक पे एकदम से। अब लोग सोच रहे हैं यार ये बैठ गया, अब उसको हटाने की सोच रहे हैं, तो उनको पता है तो बच्चे रोकेंगे ही नहीं। उसने हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, तो हंगर स्ट्राइक तोड़ने के बाद भी वो रुक नहीं रहे। और बच्चे कह रहे हैं कि हाँ भाई बर्गर बांट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कह रहे सर ने तोड़ दी, भूख हड़ताल बहुत अच्छा लगा, ऑल्दो हम नहीं छोड़ेंगे। अब वो सोच रहे हैं हम करेंगे। फोटो देखी होगी ना सोनम जी को, वो नड्डा जो है वो कुछ पिला रहा था, चाय भाई, चाय से तोड़ा। एक चीज थी उसमें, एक चीज थी, जूस पिला नहीं नहीं, आपने एक चीज मिस कर दी उसमें, वो छोले भटूरे भी थे, वो खुद खा गए नड्डा सारे। अच्छा, हाँ, एक पैक करा के भेजा था मोदी ने, सब नड्डा से रहा नहीं जाता, खा गया वो छोले भटूरे। सोनम जी को सिर्फ चाय पिलाई उसने। तो he's going a little petty, but that's all right. he just want to attack नड्डा। भाई मेरे को समझ नहीं आती उस आदमी को आगे क्यों करता है मोदी यार, उसको वो उसका डिपार्टमेंट नहीं है यार ये। बट फन है ना, फन है, वीडियो नहीं था। लोग पता क्या कह रहे हैं कि जेंटल फेस है, पढ़ा लिखा है, इनमें सब में और कोई पढ़ा लिखा नहीं है बेसिकली, सब मतलब ऐसा लोग कहते हैं एलिजिडली, कि बोल नहीं पाते तो ये एक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, जो आदि मैं कैसे आगे आ जाता हूँ, उस टाइप में नड्डा पता नहीं कैसे आगे आ जाता है अपने। मैं नड्डा के बारे में कहता हूँ कि नड्डा भाई है हमारे, नड्डा चाचा जो हैं, वो स्कूल में एक रफ कॉपी नहीं होती थी, आपने भी रखी होगी साथ में, एक तो होमवर्क की होती इतनी सारी, उसके साथ में होती है पेन पुन चला के देख लेते थे, फालतू गिनती विनती लिख के फिर उसको फेंक देते थे। होमवर्क में कोई काम नहीं होता था। हाँ, एक वो इसके पन्ने भी गंदे होते थे। तो नड्डा जी को ऐसा बना दिया इन्होंने, क्लासमेट की नोटबुक के लास्ट के 3 पन्ने होते। तो नड्डा जी को कहीं भी ऐसा होता ना, अरे ये तो कोई, आपने बोला उनकी तो कोई सुनता नहीं, उनकी तो आउटगोइंग भी बंद। हाँ, ये अब ये सीजेपी वाले उनसे बात करने जा रहे हैं कि नड्डा जी से बात करके आए। अरे ये तो पूछो नड्डा जी से कोई बात करता है कि नहीं आगे। वो खुद ज्वाइन करने वाले थे, वो तो खुद प्रोटेस्ट पे बैठने वाले थे। मेरी आउटगोइंग बंद करके तुमने यार, इनकमिंग आती है, सिर्फ कॉल आता है कि यहाँ चले जाओ, वो बात कर लो, आउटगोइंग है ही नहीं। थोड़ी चाय लेके जाओ, जूस लेके जाओ। तो नड्डा जी बट अच्छे हैं नड्डा जी। किसी को खाना खिलाना पुण्य का काम ही होता है ना इंडिया में। खाना खिलाया उन्होंने, चाय पिलाई है, चाय बना के भेजी थी। पर मैं तो ये सोनम जी को लोग अभी कल कुछ वो भी बोल रहे थे कि क्यों तोड़ दिया है, तो मैं कहा भाई सोनम जी का काम था स्टार्टर्स का, स्टार्टर्स हो गए हैं, अब मेन कोर्स सब चलेगा। अब जाने दो उनको, चले गए वो लद्दाख चले गए शायद। जो भी है उन्होंने अपना काम कर दिया। देखो वो ना होते, जब तक वो उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं हुई थी, जब तक वो आए नहीं थे, तब तक माहौल नहीं बना था, कुछ भी हो जाता था ये। अच्छा हुआ, आपको चेन रिएक्शन पता कैसे फूटा कैसे था? वो जो 3 Idiots वाला ओमी वैद्य है ना, जो उसने पहला रील बनाया था, पहला वायरल रील वो था वहां से। उसने बोला मरने नहीं दूंगा। और बड़ो बहुत सही आदमी है वो मेरे ख्याल से रहता भी अमेरिका में ही है, कम काम करने कभी आमिर खान ने तो बोल दिया उसको कुछ नहीं पता, कोई फुनसुक भोंगड़ू पे फिल्म। फिर किसी ने वीडियो भेजी इसमें गजनी का बाल लेकर के वहाँ बैठा हुआ है कॉन्फ्रेंस में,
आमिर खान पुरानी वीडियो निकाली, इसमें वो सोनम वांगचुक सामने टॉक दे रहा है और गजनी की प्रमोशन के लिए आमिर बैठा हुआ है ऑडियंस में। बोले सर इतनी तो मतलब मत करो बेशर्मी। कह रहा मैं तो आमिर खान इज मॉरली गरीब खान। सही में यार। वो कुछ मैं देख रहा था कईयों ने वहाँ पे वो भी लगाए हुए थे फूल वूल, वेडिंग का वेन्यू टाइप बुला के ये ट्रैप लगाने हैं आमिर खान को बुलाने के लिए जंतर मंतर पे। कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रैप बनाया आमिर खान भी आएगा यहाँ पे। तो अरे आपने वो वाली रील्स नहीं आती आपके फीड में, आमिर खान का बेटा, आमिर खान का बेटा जुनैद खान घर पे अकेला रहता है। ये इस आमिर वक्त खान की तीसरी शादी के बाद नहीं ये हरियाणवी हो गया, वो राजस्थानी है। हाँ, वो तो आमिर खान का बेटा जुनैद खान युग देवगन ऐसे करता हूँ। लेकिन इसकी मम्मी इसको बहुत डांटती है और ये अनएम्प्लॉयड है और ये बेरोजगार है, इसलिए कुछ कह भी नहीं पाता है। पर इन सारी चीज़ों के बीच में मेन पॉइंट ये है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का बताओ कि लगता है आपको कि यार मुझे नहीं लगता, हो सकता है मेरा सिनिसिज्म हो, बट अगर इन्होंने धर्मेंद्र को हटा दिया तो फिर मोदी नरेंद्र कैसे भी बोलेगा कि नरेंद्र भी गया ना फिर, क्योंकि 100% एक तो उसी को गालियां पड़ेंगी और दूसरा फिर मोदी कैसे बोलेगा कि मैं तो 56 इंच है मेरा, मैं किसी की नहीं सुनता, वो ऑरा खत्म हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू रिमूव उसको पीछे से मतलब प्रेशर है कि वो हटा नहीं अच्छा ऐसा हुआ है, लेकिन पहले हम भी भूल गए थे, हमें किसी ने कल बताया कि स्मृति ईरानी को जब हटाया गया था, ये सारे जब रोहित वेमुला वाला हुआ था वो सब हुआ था, तो उसके बाद शी वाज रिमूव्ड और प्रकाश जावड़ेकर को मनाया गया था अत्याचारी। ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, मतलब मोदी का जो इनविंसिबल ओरा जो है उसके बाद ही बनना शुरू हुआ था बेसिकली। मतलब ऐसा था कि तब तक ऐसा लगता था कि शायद सुन ले और बात हो जाए। तो हमारे पास इतिहास में वो है, मतलब इसका प्रेसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट ये फार्मर प्रोटेस्ट हाँ। लेकिन अब इस आदमी के अंदर सारी पावर इतनी निहित हो गई है, अब इसको ये लगता है कि अगर मैंने अपने किसी मंत्री पे कोई एक्शन लिया दिया तो इट्स जस्ट कि मैं अपने ऊपर लिया एक्शन, खुद को हटाने वाली बात है फिर ये, और इतना इफेक्ट होगा उसके बाद चेन रिएक्शन की। आज मान लो ये धर्मेंद्र प्रधान गया तो कल को लोग जो है करेंगे आप गडकरी अब गन्ने ले लेके बैठ जाएंगे जंतर मंतर पे, अब इसको हटाओ भाई, आप इसको हटाओ। तो फिर वो है कि ये चेन रिएक्शन ना बन जाए। और उसके तो मीम आपको और भी गंदे बनेंगे भाई, ये तो भी फिर भी ठीक है। अगर वो एथेनॉल के लिए आते लोग यहाँ पे फिर तो भाई गजब वो हो जाए। हाँ फिर तो दिक्कत उसमें तो सब कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई तुम ये जो मेट्रो बंद करवा रहे हो ना, इसके चक्कर में लोग गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ करेंगे और एथेनॉल की ज़्यादा याद आएगी। रवीश जी बोल रवीश जी ने शायद लिखा था, तो उन्होंने मैंने कहा हाँ यार ये बात भी सही है। भाई रवीश कुमार के पीछे पड़े हुए सारे नोएडा मीडिया वाले कि भाई तुम क्यों नहीं लोगों को भड़का रहे हो, क्यों बोल रहे हो कि हमला नहीं होना चाहिए। कह रहा मैं तो भाई बोल रहा हूँ कि गोदी मीडिया को मत मारिए, इनसे नफरत मत करिए। अब कह रहे कि गोदी मीडिया भी मत बोल, क्यों नहीं बोलो भाई। मैं तो उनको ये बोला, जो ये पत्रकार बोले, भाई आप एक काम करो, अपने हिसाब से कोई सड़क चुन लो इंडिया की, दिल्ली की, निकल जाओ उसके ऊपर, साथ में रवीश कुमार चलेंगे आपके, दोनों में से जो मिले दोनों को बता देना भी कौन किसको क्या कह रहा था, क्या कमाया है आपने जीवन भर में, देख लेना आप उतर के सड़क पे उतर के देख लेना भाई। आपको ये नहीं कि रवीश कुमार के शब्द हैं ये, आपको लोग नहीं पसंद करते, पसंद नहीं कर रहे आपको। अजीत अंजुम को ले जाओ आप, हाँ जैन जी वो भी डिकोड कर रहे हैं क्या है ये जैन जी, क्या चाहता है जैन जी, तो वो भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं जैन जी को। बड़ा फनी है वो। पर उन्होंने भी यार भगदड़ के बीच में रिपोर्टिंग करी है इस उम्र में। आई डोंट थिंक उनकी उम्र में कोई पर्सन है सफ़ेद दाढ़ी में जो वहाँ पे सफ़ेद दाढ़ी में रिपोर्टिंग कर रहा है। और एक और बात है उनकी, एक सबसे अच्छी बात ये है उनकी कि मतलब कोई राइट विंग वाला या कोई कुछ भी उनको बोल देता ना, तो ऐसा नहीं कि काट देते हैं उसका, वो रखते हैं, चलाते हैं कि किसी राइट विंग वाले, वो आईटी सेल वाले बोलते हैं कि देखो अजीत अंजुम की बेइज्जती कर दी है। वो भाई बेइज्जती क्या कर दी, उसने खुद रखा अपनी वीडियो में। एडिट भी तो खुद ही कर, काट भी तो सकते थे वहाँ से। एक वो छोटू सा भागता हुआ नजर आता है, वो छोटा सा, मुझे पता था ये बोलेंगे पक्का। भाइयों ने बोला कि नर्सरी पेपर लीक हो गया, यूकेजी का भी लीक हो गया क्या। बहुत यार वो बंदा सही है यार, बहुत सही है। दो तीन है मतलब उस तरीके। एक है वो हैंडीकैप भाई है जो विकलांग है जो, अरे यार वो उनके लिए काफी, अरे यार एक ना वो जुनैद भाई है वहाँ पे, वो खाना वाना बांटते, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनको पुलिस बहुत परेशान कर रही है इस वक्त, उनका भी एक बोलना जरूरी है। तो उनको हिरासत में उनकी पूरी फैमिली को हरास कर रही है। बहुत ही स्वीट बंदे हैं, उनसे मिले कई बार। और ये इस तरह के लोग हैं कि इस माहौल में भी वो मुस्लिम ही ढूंढ रहे हैं कि ये मिल जाएं, इस तरह के करते हैं कि भी हाँ हम तो भाई ये इजी टारगेट है ना, इजी टारगेट है ना कि हाँ टारगेट है। इनको है कि वहाँ पे भी ओल्ड प्लेबुक किसी तरीके से हमारी चल जाए।
और वो बट लार्जली मैंने देखा वो जो मुस्लिम है वो कह रहे हैं कि भाई हाँ तुम करो भाई, आप हम तो बैठे हैं आराम से देख रहे हैं। अब ये तमाशा हम भी देखेंगे वाले माहौल में है अभी ज़्यादातर कि हम भाई आग में हाथ नहीं जलाएंगे, आउटसाइड सपोर्ट फुल रहेगा, खाना पानी जो चीज़ जो कर लो, लेकिन अपना सिस्टम कोई नारे लगा रहा था, उस पर कमेंट पे मैंने देखा किसी ने लिखा, हाँ भाई जोर से लगाओ, 50 रेड बुल और भेज रहा हूँ ब्लिंकिट से। हमारा बाहर से समर्थन है लेकिन सामने नहीं दिखेंगे यार, तो सामने भी सबसे हमें पहले उन्हीं को पकड़ते हैं, फिर विलन बना देते हैं ना, विलन उठा बना के। देंगे, उनके लिए हाँ, बहुत हाँ। इजी है। और अभी बहुत लोगों को पकड़ा है, निजामुद्दीन से डिटेन किया बहुत लोगों कि को, दुबई से फंडिंग आ रही है, उधर जामिया से भी पकड़ा यार है। मतलब बहुत मुसलमान प्रोटेस्ट करे तब भी दुबई से फंडिंग, हिंदू करे, हिंदू का कम से कम बोलो कि नेपाल से फंडिंग आ रही है, कम से कम इतना तो बोल दो कि हाँ, काठमांडू से आ रहा हिंदू राष्ट्र है है वो। हाँ, अभी इनको बोलो कि काठमांडू से आ रही है, बट वो बोलेंगे नेपाल से आ रही है तो वो बना देंगे कि नेपाल जेनजी रेवोल्यूशन यहाँ पे कर रहा है। तो जोड़ो कुछ, खुद ही जोड़ दो उस चीज़ को। अभी तो वो धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा है ना पूरा, जो वायरल हो रहा है कि आरएसएस को फंडिंग दिलाई है और वो सारा पुराना पेट्रोलियम का, तो इसलिए वो हटा नहीं पा रहे। मेरे को ऐसा लगा कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे, आप होता नहीं कि आप बड़े भाई हो, एक छोटा भाई ज़बरदस्ती आपको क्रिकेट खिलाने के लिए ले जाना है, अब आपको यार ये आउट ना हो जाए घर पे वरना मेरे को पिटवाएगा ले जाके पापा से, वही अगर ये जल्दी आउट हो गया तो। अरे बाय द वे राजकुमार राव ने बीच में अच्छा, राजकुमार वायरल राव कर ने दिया राजकुमार राव का। राजकुमार राव का एक गाना था ना, मोदी हाँ, मोदी मोदी है तो मुमकिन है, तो तो वो अभी रिसेंटली उसने अपनी वोट डाली है कि मैं अपॉलॉजी, Comment डाला है कोई। कमेंट डाला है। कमेंट डाला है सॉरी, तो होनी चाहिए टेक्निकली अपॉलॉजी, पर डाल वो लोग उसने कहा मैं कमेंट्स बहुत डाल रहे हैं। प्रेशर में था वो मोदी वीडियो के लिए, मैं नहीं करना वो चाहता भी उसने लिखा नहीं, कमेंट में लिखा है एक बंदे को नीचे जो गालियां दे रहा था थोड़ी, तो उसको लिखा कि यार मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था इसलिए मैंने वो गाना कर लिया मोदी वाला, तो वहाँ पे फिर उसको वो कमेंट हटाना पड़ा क्योंकि लोगों ने उसको भी वायरल कर दिया। और सारा बॉलीवुड एक ही दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही सबको परमिशन मिली थी कि हाँ तुम सब डाल दो, तो सब ने अपने साथ में डाल दिया कि हाँ हाँ बहुत बुरा हुआ स्टूडेंट्स के साथ, और वो सारा, और वो भी ऐसे क्रिप्टिक तरीके से डाला हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सपोर्ट सब में ऐसे बोल ही रहे कर हैं सारे इन्फ्लुएंसर क्या और बोल सारे। रहे हैं। वो ने ऐसे डाले कि स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अच्छा होना अच्छा, चाहिए। इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं इसमें, जो सबसे गंदे इन्फ्लुएंसर है हमारे और बहुत इनकी फॉलोइंग है, बिल्कुल अपॉलिटिकल है, तो एक स्टेटस डाल देते हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटी शुड टॉक टू देम, इट इज़ सो सैड टू सी स्टूडेंट लाइक दिस, जानबूझ के, क्योंकि प्रेशर डाला, फिर एक डाल दिया, फिर ऑब्वियसली 5-6 लोग गाली देंगे, अनफॉलोइंग, फिर नेक्स्ट स्टोरीज डाल देंगे, अनफॉलोइंग, ओह आई एम बीइंग अब्यूज्ड, अनफॉलोइंग पीपल आर ट्वीटिंग सेंडिंग मी दिस। अबे तूने एक घटिया सी स्टोरी डाली और उसके बाद तू अपने आप को बना रहा है हीरो बीच में कि देखो मैं कितना बड़ा चुप ही रहता है क्रांतिकारी हूँ और मुझे लोग अनफॉलो कर रहे हैं। अबे चुप हो जा भाई, कि क्या कर मुझे रहा है? डीएम में लोग गाली देते हाँ, हैं तो? और मेरे ऊपर, अबे तो क्या हो गया, क्या हो गया? इससे बड़ा है क्या तू? कुछ जो ऐसे, हो रहा है। अरे कुछ ऐसे आते हैं, देखो ऐसे ऐसे कहते हैं, मतलब 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो कहता है मैं सीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो बल्कि अभी तो पैदा भी नहीं हुआ हूँ, मैं तो ये हूँ, 6-7 लाइनें अपने बारे में, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि स्टूडेंट्स के मुद्दे जो हैं छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ तो होना चाहिए। भाई तू बोल ही मत, हाँ इतनी भूमिका मत बना कि तू सीजेपी से नहीं है, तू फलानी पार्टी का नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। बिना पॉलिटिकल हुए, बिना पॉलिटिकल स्टेटमेंट के क्या कोई चेंज हुआ है आज तक? क्या ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है? आप क्यों बात कर रहे हो कि विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो विपक्ष को वेल्डिंग करनी चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ, आप सिखाओ क्या क्या, वेल्डिंग तो दिल्ली पुलिस कर रही है। मतलब क्या करे विपक्ष? राजनीतिक मत बनाओ। क्या राजनीतिक नहीं है भाई? जिस हवा में सांस ले रहे हो वो राजनीति से बनी है, पानी जो पी रहे हो वो राजनीति की वजह से होता है, कानून राजनीति, शिक्षा राजनीति, राजनीतिक मुद्दा राजनेताओं की वजह से खड़ा किया हुआ मुद्दा। धर्मेंद्र प्रधान क्या राजनेता नहीं है? क्या है वो? तो राजनीति करनी पड़ेगी। आप अपने आप को, अगर या तो चुप रहो, अगर बोलना है तो ये बोलो कि भाई ये जो है सरकार गलत कर रही है स्टूडेंट्स के साथ, और सरकार जो है होश में आए। ये है सबसे सही चीज़ बोलने की। लेकिन अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आपको बहुत सारे प्रेशर एंड डर है, हम समझते हैं कि सबको डर होता है सब चीज़ें, तो इससे बेटर है कि आप चुप ही रहो। मैं आज यहाँ पे भारत के सिटीजन के तौर पे नहीं आया, मैं एज ए होमोसेपियन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो वो अब इतने टर्म्स एंड कंडीशन लगाए जा रहे हैं जिसपे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लगा रहे हैं भाई इतनी। पर मेरे को तो ये सवाल आता है भाई, तेरे से पूछा किसने? यू आर नॉट अ सेंटर ऑफ यूनिवर्स एनीमोर। मतलब तेरे से पूछा किसने? क्यों कर रहा है? हाँ, और उसमें ही आता कि तुम्हें नहीं पता ये आम आदमी, ये कांग्रेस, ये इसमें जुड़ जाएंगे। अबे तो और किस लिए बने हैं भाई? पॉलिटिकली जो एजिटेशन होती है उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं, नेता होते हैं, खड़े होते हैं, ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, उसमें क्या प्रॉब्लम है?
लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं ना। अब सारा जो एल्गोरिदम सेट हो गया कि प्रोटेस्ट तो उनको लगता है यार अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, हम काम मिस अपने कर रहे बर्थडे पार्टी के हाँ डांस वीडियो डालेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? तो अब वो चलेंगे नहीं। वो तो यही लोग हैं जो कि 2-3 महीने पहले एथेनॉल के फायदे भी गिना रहे थे कि एथेनॉल का फायदा ये होता है वो होता है, फिर गिनाने लग जाएंगे। कोई तो आप तो कंटेंट क्रिएटर की चांदी होने वाली है इंस्टाग्राम, क्योंकि बीजेपी ने सोच लिया हमें अंदर आना है। तो अब वो धीरे धीरे जितने भी कंपनीज हायर करेंगे और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर आप देख रहे हो, पकड़ लेगी ये जनरेशन, वो कैंडू जनरेशन है ये कैंडू जनरेशन है, तो ये पकड़ लेगी तो भाई। लेकिन वो करेंगे जरूर, बहुत पैसा फेंकेंगे क्योंकि अब बहुत पैसा आने वाला है। तो ये सब लोग रेडी हैं, जितने भी आपके फेवरेट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं। और इंस्टाग्राम का इसमें बहुत फ़ायदा भी है ना कि वो आपको एल्गोरिथम ऐसा दे, उसको दिखे कि अरे आप इस पे पोलराइज हो रहे हो, तो वो आपको भेजेगा वो वाला कंटेंट और ज़्यादा। तो आपको चाहेगा कि आप की जनरेशन के, अगर आपका एज ग्रुप मतलब 15 साल से लेकर के 22-25 साल की उम्र तक का है, तो आप जो कंज्यूम कर रहे हो वो चाहेगा कि मैं अगर दूसरा ऑपोजिट कंज्यूम कर रहा हूँ तो दोनों को ऑपोजिट व्यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आए, क्योंकि आप दोनों क्या जॉब पे तो जा नहीं रहे हो और आप दोनों को के पास एक बहुत अच्छा टाइम स्पैन भी है, तो उसके अंदर वो आपको भिड़ाएगा बहुत ज़्यादा कि एंगेजमेंट भी बढ़े और आपको भी पैसा मिले, जो आप बीजेपी की फंडिंग से जो भी डालोगे कल को एथेनॉल या जो भी। तो सचिन का पोस्ट देख रहा था, सचिन तेंदुलकर का, भाई 3 बार पढ़ा मैंने, मैं कहीं कहना क्या चाह रहा है भाई, ऊपर से लेके नीचे तक ये समझ ही नहीं होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, पीसफुल ये मतलब प्रोटेस्ट लिखा ना कि स्टूडेंट्स हैं हमारे। मैं कहा तेरे यार तेरे बैट का ग्रिप निकल चुका है भाई, क्या कर रहा तू, तेरे को भारत कितने जन विरोधी लोग हैं यार ये लोग, मतलब देश के मुद्दों से कोई लेना, सिर्फ सरकार की चाटना और कोई काम भाई। नहीं। दोनों फील्ड के महारथ ही अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर 2 ही हैं, सरकारों से भी बड़े हैं, है ना। और इन दोनों का इतना, अमिताभ बच्चन तो ट्वीट कर रहा है T732 पानी निकल गया। ये कोई ट्वीट है यार? ये पर्सनल अपडेट है भाई, ये पर्सनल अपडेट है ये। अब मुझे नहीं पता इसका मतलब। रात को 12-1:30 बजे ट्वीट कर रहा है T3624 पानी निकल गया और फिर नीचे भागने की आवाज आती है। पता नहीं क्या है ये, कोई ट्वीट है यार। कल रात को पता है क्या ट्वीट है, चेक कर लेना। कल रात है कि पानी निकल गया। कल रात का ट्वीट चेक करना। बेसन, बेसन, आई एम नॉट किडिंग, कल रात का ट्वीट है ये रहा। लुब्रिकेंट यहाँ पे कुछ भी बेसन। ये वो होता था ना पहले, वो मोदी जी की बहुत सारी वो आती थी कि मोदी जी ने ये स्पीच दी, वो स्पीच दी, और नीचे लिखा होता था मेरी स्टोरी देखो 5 मिनट में पानी निकल जाएगा। फिर ये लोग अपने आप को मोहम्मद अली से कंपेयर करते हैं कि हमारे यहाँ मोहम्मद अली कौन नहीं पैदा होता, कोई नहीं पैदा। ठीक है भाई सचिन जी, आपका नुकसान तो थोड़ा बहुत होगा, लोग मतलब ये लोग आपको तंग कर देंगे, पुराने टैक्स नोटिस आ जाएंगे, पूछ लेंगे फरारी आई थी तो इतना टैक्स था, क्या था, वो सब चीज़ें बहुत पुरानी बातें हैं। बेटे का करियर भी खराब, बेटे का तो आप बना भी नहीं पा रहे हो। बेटा इनका काफ़ी अच्छा है वैसे, डिसेंट लड़का है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब ठीक है, जैसा करियर बना दिया उन्होंने बना दिया, लेकिन आप इतने बड़े आदमी हो यार, अगर एक आवाज़ आप कर देते हो कि यार ये तो गलत हो रहा है बच्चों के साथ, तो कितना बड़ा असर जाता है देश भर में, दुनिया भर में। लेकिन है नहीं हिम्मत, आपको भी लगता है कि टाइम पास करना है तो करो। खान तो खैर बेचारे क्या बोल रहे हैं, उनको तो फिर वही विलेन वाली बात हो जाएगी कि विलेन बना दिया, इजी विलेन है। हाँ, किंग खान। चलो एनीवेज, ये है देश की स्थिति और इस पे हमने आज पॉडकास्ट किया है और होपफुली इसको बहुत जल्दी हम लोग कर देंगे रिलीज़। तो मेंबर से मैं इस बार माफ़ी भी चाहूँगा कि ज़्यादा दिनों तक मैं इसको नहीं रख पाऊँगा अंदर, क्योंकि मामला बहुत गर्म है और जनता के बीच लाने की बहुत ज़रूरत है इस पॉडकास्ट को। हाँ, सो आई हैव टू रिलीज़ इट वेरी सून, बिकॉज हर दिन चीज़ें चेंज होती हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट नहीं रह जाता। तो ये है, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, मेंबर बनिए, और भी लिंक जो सपोर्ट किया आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं, उन्हें देख के आप ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें भी मान महसूस हुआ, थैंक यू, आपका प्यार और दुलार पाके। थैंक यू। और इंस्टाग्राम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आप लड़ाई इंस्टाग्राम पे आ चुकी है, अब आप जैसे शेरों की बहुत ज़रूरत है। शेर।